Hello students, my name is Diksha Sharma and I would like to welcome all of you once again on the amazing platform of Physics वाला। बेटा आज हमारा जो चैप्टर कवर होने वाला है that is application of integrals या you can say area under cover in the one shot series। आज हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर होगा। लास्ट क्लास में बेटा जैसे मैंने कहा था हमने कंप्लीट किया था इंटीग्रल्स राइट, और आज हम लोग उसी का एप्लीकेशन पार्ट कवर करने जा रहे हैं दैट इज एरिया अंडर कर्व। इंटीग्रेशन में मैंने एक पॉइंट बताया था कि इंटीग्रेशन काम किस आता है, आज उसी का हम एप्लीकेशन पार्ट कवर करेंगे। दिस चैप्टर इज वेरी स्मॉल एंड वेरी इंटरेस्टिंग अगर ध्यान से देखोगे बिकॉज ये एप्लीकेशन पार्ट है। इसके लिए जो टूल्स हमें पढ़ना था इंटीग्रेशन वो हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। सो आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड। सब लोग प्रॉपर्ली रिवाइज करके आएंगे इंटीग्रेशन की फॉर्मूलाज बिकॉज उसके बिना यह एप्लीकेशन पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स चैप्टर जिसको हम बोलते हैं एरिया अंडर कर्व चैप्टर। मीनिंग इज सेम क्लास, डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। तो टॉपिक जो आज हमारा कवर होगा दैट इज होल चैप्टर एरिया अंडर कर्व, कंप्लीट चैप्टर कवर होगा। ठीक है, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। एरिया अंडर कर्व में पहला पॉइंट, एरिया बाउंडेड बिटवीन ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस बिटवीन द ऑर्डिनेट्स। क्या बोला है बेटा उसने कि x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b, दिस इज अ ग्राफ ऑफ समथिंग y इज इक्वल टू एफ एक्स। बोल रहा है कि कर्व और x एक्सिस के बीच में अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, ऑर्डिनेट्स क्या है x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ a से b एफ एक्स डी एक्स। बेसिकली मतलब क्या है कि जैसे आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज योर वाई एक्सिस, ये कर्व है बेटा y इज इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर? मुझे जो फाइंड आउट करना है एरिया दैट इज x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b तक का एरिया। अगर मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये एरिया किसके बीच में है? कर्व एंड एक्स एक्सिस के बीच में है राइट। फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b तक में क्लब है। तो उस केस में जो बेटा एरिया होता है दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ एक्स डी एक्स। सिंपल, हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देते हैं a से b में। एरिया जो इंटीग्रेट होगा कर्व दैट इज एफ एक्स डी एक्स, यह आपको देगा एरिया की वैल्यू। क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि इंटीग्रेशन की वैल्यू कैन बी नेगेटिव ऑल्सो राइट, उसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, बट एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। दैट्स वाई बेटा हम उसका लेते हैं मॉड्यूलस वैल्यू। क्या लेते हैं हम लोग? उसकी मॉड्यूलस वैल्यू। इन केस अगर आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू नेगेटिव भी आता है तो हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे। क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि अगर मुझे कभी भी एरिया फाइंड आउट करना है कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, देन द एरिया विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। उसका एरिया कितना होगा बेटा? इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ एक्स डी एक्स। Clear? So this is the formula which is used to calculate the area of any figure. एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसने प्रॉपरली मेंशन किया है कि हमें एरिया कहाँ निकालना है। ठीक है, अब जरा देखना y स्क्वायर बराबर 9x की अगर मैं बात करूं, ये आपका x एक्सिस है, दिस इज योर y एक्सिस और ये बेटा आपका ओरिजिन राइट। y स्क्वायर बराबर 9x का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। आई होप सबको पता है ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, दिस विल बी योर y स्क्वायर बराबर 9x का ग्राफ हो गया। क्लियर? अब उसने बोला है फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। तो बेटा x इज इक्वल टू 2 ये है करेक्ट, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 होगा और ये x इज इक्वल टू 4 का ग्राफ लाइन ये होगी। ठीक है, ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होगी करेक्ट। एक्स एक्सिस बोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रिक्वायर्ड एरिया है वो मुझे ये फाइंड आउट करना है। समझ में आया? x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 4 करेक्ट, एक्स एक्सिस एंड द कर्व y स्क्वायर बराबर 9x। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ये शेडेड पोर्शन का एरिया है जिसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे बेटा? इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 टू 4 हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। करेक्ट है, इंटीग्रेट करेंगे हम किसको बेटा? 2 से 4 को। तो एरिया विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 टू 4 एफ एक्स डी एक्स। सिंपल, यही पढ़ा था अभी हमने। अगर इसके नेगेटिव आएगी तो विल टेक इट मॉड्यूलस वैल्यू, एरिया हमारा पॉजिटिव होगा। सो पहले हम लोग इंटीग्रेशन के वैल्यू निकाल लें बेटा। कितना है बेटा? 2 टू 4
ठीक है। फंक्शन हमें x की फॉर्म में लेना है क्योंकि हम लिमिट्स भी x ले रहे हैं x एक्सिस पे। तो यहाँ पे जो y स्क्वायर की वैल्यू है वो 9x है, तो y कितना हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस 3 रूट एक्स हो जाएगा। करेक्ट है, हाँ या ना। अब हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे या नेगेटिव वैल्यू लेंगे, ये डिसाइड करेगा कि रीजन किस क्वाड्रेंट में है। अगर हम देखें हमें, क्योंकि जो कर्व हम ले रहे हैं ये कर्व हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की ले रहे हैं, एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट जो y होता है वो बेटा हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव 3 रूट एक्स लेंगे। क्लियर है, ये पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ये कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा y वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है। तो ये हो जाएगा आपका 3 रूट एक्स डी एक्स। सिंपल। 3 हम बाहर ले लेंगे। x रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा बहुत इजी है, दैट इज x रेज़ टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। लिमिट्स हम कहाँ पुट करेंगे बेटा, 2 to 4। करेक्ट। फिर बेटा ये 2 पर चला जाएगा, तो 2 into 3/3 x रेज़ टू दी पावर 3/2 पुट करना है फ्रॉम 2 to 4। सिंपल। एनी चैलेंज। फिर बेटा ये आपका हो गया, 3 से 3 कैंसिल, दिस इज 2। अब आपने एक बार x की वैल्यू 4 पुट कर दी, तो दैट मीन्स 4 रेज़ टू दी पावर 3/2। फिर बेटा 2 पुट कर दी, दैट मीन्स 2 रेज़ टू दी पावर 3/2। ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़े, दिस इज 4, तो 4 का हम करेंगे तो हो जाएगा 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर गेट कैंसिल, 2 क्यूब इज 8 माइनस बेटा 2 क्यूब हो जाएगा 8 विच इज 2 रूट 2। करेक्ट। 2 क्यूब की वैल्यू 8 हो जाएगी, 8 का स्क्वायर रूट विल बी 2 रूट 2। तो सिंपल, दिस इज 2 into 8 16 माइनस 4 रूट 2 स्क्वायर यूनिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने स्क्वायर यूनिट नहीं लिखा है तो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, बिकॉज हम यहाँ पे एरिया बता रहे हैं। पॉजिटिव आया है तो कोई चैलेंज नहीं, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो दिस इज हाउ वी यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन कि अगर हमें कभी भी एरिया निकालने को आता है कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आई होप दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्लियर टू यू कि हमने कैसे किया है। आई डोंट थिंक इसमें कोई चैलेंज होगा। ठीक है बेटा, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। कंफर्टेबल? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम लोग पॉइंट समझते हैं कि अभी तो हमने देखा अगर एक्स एक्सिस और कर्व के बीच की बात आई, करेक्ट। अगर यही बात आ जाए कि वाई एक्सिस और कर्व के बीच में बात आ जाए, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा कि कर्व है और एक्स एक्सिस के बीच में है, तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे। यहीं पर आ जाए अगर वाई एक्सिस और कर्व है तो एरिया कैसे निकालेंगे, वो हम निकाल के देख लेते हैं। करेक्ट। तो बेटा कैसे होता है वो जरा देखना। इट्स सिंपल। जैसे ये आपकी कर्व दिया हुआ है x इक्वल्स टू जी वाई, हमें निकालना है फ्रॉम a to b, तो वेरी सिंपल, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b gy dy। एरिया है, मॉडुलस ले लेंगे। क्या बोला बेटा, जैसे ये x एक्सिस है, दिस इज योर y एक्सिस, ये कोई कर्व थी, ठीक है। यहाँ पे हम इस कर्व को लेंगे y वेरिएबल की फॉर्म में, बिकॉज हम जो लिमिट्स लेंगे वो भी वेरिएबल y पे लेंगे। ठीक है। एरिया मुझे निकालना है बेटा, दिस इज फ्रॉम x इज इक्वल्स टू a, सो x इज इक्वल्स टू b तक, सॉरी y इज इक्वल्स टू a से लेके y इज इक्वल्स टू b तक। तो मुझे इसकी एरिया की वैल्यू चाहिए। अगर बेटा इस एरिया की वैल्यू चाहिए, सो एरिया विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b, करेक्ट। इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b gy dy। हमको एरिया निकालना है तो बेटा इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम a to b gy dy। अगर वैल्यू क्योंकि एरिया है तो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो सिंपल हम यहाँ इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। क्लियर? सो आई होप दिस इज क्लियर। जैसे एक्स एक्सिस में किया था सिमिलरली वैसे ही हम यहाँ वाई एक्सिस में कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं है। ठीक है। चलो एग्जाम्पल किसे करते हैं, जैसे फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल्स टू 7, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 4, ये निकालना है। ठीक, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल x इज इक्वल्स टू y प्लस 7 है, तो बेटा y x के वैल्यू किसकी इक्वल दी है, y प्लस 7 की। इंटीग्रेट कहाँ से करना है, 2 से 4, कर्व ले लिया हमने y प्लस 7 dy। सिंपल, हमें एरिया निकालना था, इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम y इज इक्वल टू 2 से y इज इक्वल टू 4, करेक्ट। और ये आपका हो गया। बस अब इसके एरिया की वैल्यू निकाल लेते हैं। y का इंटीग्रेशन हो गया y स्क्वायर अपॉन 2, करेक्ट। बेटा 7 का इंटीग्रेशन हो गया 7y, एंड लिमिट्स हम लोग पुट कर देंगे फ्रॉम 2 to 4। ठीक है, एक बार 4 पुट किया बेटा, 4 स्क्वायर 16 अपॉन 2 इज 8, 7 4 ज़ा 28। बेटा 2 पुट किया, 2 स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 इज 2, 7 2 ज़ा
14. तो 28 plus 8 is 36 minus 16 and that is equals to 20 square unit. तो बहुत ही आसान सा है, कर्व आपके पास है, लिमिट्स आपके पास है, सिंपल इंटीग्रेशन कर दो. हाँ, इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, इंटीग्रेशन नहीं आता है तो चैलेंज हो जाएगा बेटा. ठीक है, सो यही दो चीजें हैं जो मोस्ट प्रोबेबली इसमें क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चंस, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है. राइट, तो कॉन्सेप्ट इतना ही था जो मैंने दो चीजें बताई है. फाइन, अब हम क्वेश्चंस करते जा रहे हैं बिकॉज क्वेश्चंस में काफी वेराइटीज है. तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. वी हैव डिफाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस एंड द कर्व y is equals to cos inverse x in the first quadrant. यहां पे बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए. राइट, y is equals to cos inverse x का ग्राफ हम लोग सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ चुके हैं, तो उसी का यूज करने जा रहे हैं. यहां जरा ध्यान से देखना, y is equals to cos inverse x का ग्राफ बनाना है. तो अगर याद हो थोड़ा बहुत भी, रेंज होती थी 0 से पाई, डोमेन होती थी -1 से 1 एंड ग्राफ विल बी लाइक दिस. करेक्ट, y is equals to cos inverse x का, है ना. और ये बेटा पास होता था 0,π/2 से. करेक्ट, अब यहां पे उससे बोला है कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए, दैट मींस x एक्सिस एंड y एक्सिस होना चाहिए एंड y is equals to cos inverse x कर्व होनी चाहिए बेटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं नोटिस करूं तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो रिक्वायर्ड एरिया इतना ही पूछा है, यानी कि जो मुझे एरिया कैलकुलेट करना है वो शेडेड पोर्शन का निकालना है. करेक्ट है. अब दो तरीके हैं, हम एक्स एक्सिस पे भी लिमिट्स हमारे पास प्रेजेंट है और वाई एक्सिस पे भी हमारे पास लिमिट्स प्रेजेंट है. तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि किससे ज्यादा बेटर रहेगा. जैसे अगर मैं यहाँ देख पा रही हूं तो y इज इक्वल टू बेटा cos इनवर्स x है. करेक्ट, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x है. तो यहां से कैन आई राइट x इज इक्वल टू cos y? क्या मैं लिख सकती हूँ बेटा? हमने ITF में पढ़ा x इज इक्वल टू cos y, लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं. राइट, तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे y में, बिकॉज मेरे पास cos y का इंटीग्रेशन ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन करने से. राइट, तो बस सिंपल एरिया जो हो जाएगा दैट इज इंटीग्रेशन. मैं y में वेरिएबल फंक्शन में y वेरिएबल में ले रही हूँ, तो लिमिट्स भी मैं y एक्सिस की लूंगी फ्रॉम 0 से π/2. कहां से कहां तक हो जाएगा बेटा? फ्रॉम 0 से π/2. तो दैट विल बी फ्रॉम 0 से π/2 cos y dy. सिंपल. cos y का इंटीग्रेशन बेटा कितना हो जाएगा? दैट विल बी sin y एंड लिमिट्स हो जाएंगी बेटा 0 से π/2. सो दिस विल बी sin π/2 minus sin 0. sin π/2 is 1, sin 0 is 0. So correct answer is 1 square unit. आ गया बेटा, सिंपल. ठीक है, दूसरा तरीका क्या था कि हम cos इनवर्स x को इंटीग्रेट करते फ्रॉम लिमिट 0 से 1, देन यू विल अगेन गेट द सेम आंसर. आंसर सेम आता, वहां पे हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ता एंड दैट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. तो हम उस चीज को प्रेफर करेंगे जो जहां से आसान हो रही है. ठीक है, सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू. कोई चैलेंज होगा नहीं बिकॉज सिंपल सा इंटीग्रेशन था, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा. Find the area of the region bounded by x square is equals to 4y, y is equals to 2, y is equals to 4 and the y-axis in the first quadrant. Right? These questions are from NCERT and important questions है, देख लेते हैं जरा. ठीक है, x square is equals to 4y. तो अगर हमने क्लास 11th में पैराबोला पढ़ा है तो आई होप सभी को x square is equals to 4y का ग्राफ आता होगा. करेक्ट, तो कैसे बनेगा बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का ग्राफ? लाइक दिस, ओरिजिन से पास होगा, है कि नहीं. फिर क्या बोला? y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 ये रहा बेटा. y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 बेटा ये रहा. कोई चैलेंज? ठीक है. एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं देखूं तो बेटा देखो, एक तो ये कर्व होनी चाहिए, ये कर्व होनी चाहिए, ये और ये y एक्स. फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिक्वायर्ड एरिया ये हो गया बेटा. दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया विच वी हैव टू फाइंड आउट. करेक्ट, ये पॉइंट कितना है बेटा? 0,2. बेटा ये पॉइंट कितना है? दैट इज 0,4. आई थिंक वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. राइट, अब मुझे इंटीग्रेट करना है तो मेरे पास y एक्सिस पे लिमिट्स भी हैं. कैन आई फाइंड आउट? राइट, तो बेटा मैं इस कर्व को इंटीग्रेट कर दूं फ्रॉम 2 to 4, तो आई गेट द रिक्वायर्ड आंसर, है ना बेटा. अब मैं y एक्सिस में डिफरेंशिएट करने जा रही हूं तो मुझे लेना भी पड़ेगा y एक्सिस में. सो मेरे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. मैं फंक्शन भी y में लूंगी बच्चा.
तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, प्लस माइनस 2 रूट वाई, करेक्ट है, हाँ या ना। अब मुझे देखना है कि मैं प्लस 2 रूट वाई लूंगी या माइनस 2 रूट वाई लूंगी, तो वो कौन डिसाइड करेगा कि कर्व किस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। अगर मैं देखूं जो मुझे कर्व निकालनी है बेटा, दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपका जो x होगा दैट विल बी पॉजिटिव। अगर यही एरिया बेटा मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में निकालना होता, तो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता, तो उस केस में मैं माइनस 2 रूट वाई लेती। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर कि हम कैसे पॉजिटिव नेगेटिव ले रहे हैं। तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी पॉजिटिव 2 रूट वाई, ठीक है। सो रिक्वायर्ड एरिया विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 2 रूट वाई dy, सिंपल, ठीक है, सिंपल हो जाएगा। तो ये आपका एरिया आ गया, 2 इज आउटसाइड, रूट वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 + 1 3/2, 1/2 + 1 3/2। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। 1/y⁻1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 + 1। लिमिट्स बेटा कहां से कहां तक पुट करनी है, 2 to 4, 2 इज आउटसाइड, 2 2 4/3, एक बार 4 पुट करेंगे तो 4⁻3/2, एक बार 2 पुट करेंगे 2⁻3/2, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, दिस इज योर 4/3, 4⁻3/2, 2 से 2 स्क्वायर कैंसिल, 2 क्यूब विल बी 8 माइनस दैट विल बी 2 रूट 2, 2 क्यूब इज 8 1/2 2 रूट 2, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया 4/3। अगर मैं 2 भी कॉमन ले लूं दोनों में से, अगर बेटा मैं यहाँ पे दोनों में से 2 कॉमन ले लूं, तो दैट विल बी 8/3, दिस इज 4 माइनस रूट 2, पॉजिटिव है, नो नीड टू वरी अबाउट दिस, स्क्वायर यूनिट, आ गया आंसर, सिंपल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। यहां पे सिंपल हमने इंटीग्रेशन कर दिया है और कुछ नहीं किया। इंटीग्रेशन अगर आसान सा है, आता है प्रॉपरली, तो बेटा कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, ठीक है, चैप्टर भी बहुत आसान है, ठीक है। बढ़े आगे, चलो करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट है विच यू ऑल नीड टू थिंक। क्या है नोट, जरा ध्यान से देखना। क्या बोला है, y is the position of the curve is below x axis then fx is equals to 0। अगर जो आपका कर्व है वो x axis से नीचे, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो ये कर्व है वो x axis से नीचे है। अगर x axis से नीचे है दैट मीन्स fx is less than 0। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो fx है यहाँ पे उसकी वैल्यू लेस देन 0 है, एब्सोल्युटली बिल्कुल है। आगे, फ्रॉम x is equals to a to x is equals to b, the area bounded by the curve x axis and the ordinates x is equals to a and x is equals to b comes out to be negative। क्या बोला बेटा उसने कि अगर मेरा पूरा कर्व ही x एक्सिस के नीचे है, तो अगर x एक्सिस के नीचे, तो अगर मैं एरिया निकालूंगी तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या आना है, नेगेटिव ही आना है, सीधी सी बात है, बिकॉज ये क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव है, राइट। Then in this case if area is negative we take its absolute value। तो we have already done this कि for example मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट किया a से b fx dx को, ध्यान से देखना, एरिया निकालने के लिए, ठीक है। अब मैं इंटीग्रेट करूंगी, डेफिनेट सी बात है बेटा fx हमारा लेस देन 0, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू भी क्या आना है, नेगेटिव आना है। तो सीधी सी बात है, हम इसे क्या कर लेंगे, मॉड्यूलस ले लेंगे। तो सिंपल वही चीज बोली, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। तो घबराना नहीं कि अगर कभी भी कर्व आपकी एक्स एक्सिस से नीचे आ जाए तो नो नीड टू गेट वरी कि मामी क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ बेटा। आपको सिंपल इंटीग्रेट करो जैसे आपको आता है। नेगेटिव आया, मॉड्यूलस ले लेंगे, पॉजिटिव आ जाएगा, सिंपल, नथिंग टू वरी अबाउट दिस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोट बोलता है। नेक्स्ट ये नोट क्या बोलता है बेटा कि फॉर एग्जाम्पल आधी कर्व नीचे आधी कर्व ऊपर है। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, राइट। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूंगी फ्रॉम 0 से a, तो नेगेटिव ही आना है, तो हम इसका क्या ले लेंगे, मॉड्यूलस। क्या ले लेंगे, मॉड्यूलस। फॉर एग्जांपल इसका a1 एरिया, इसका a2 एरिया, राइट। तो ये a1 एरिया क्या ले लेंगे, अब मॉड ले लेंगे, बिकॉज हमें पता है कि जो कर्व है बिलो एक्स एक्सिस है और इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आना है, नेगेटिव, बिकॉज एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। दैट्स मॉड्यूलस ऑफ a1 प्लस a2। मॉड्यूलस ऑफ a1 मत, दैट मीन्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a, सी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से a fx dx प्लस दिस इज फ्रॉम a to b fx dx, ठीक है। तो डिपेंड करता है लिमिट्स कहां से कहां तक है, कर्व कहां से कहां तक है, प्रोसीजर सेम है, बस इन चीजों को लेके वरी नहीं करना कि कैसे हो गया बिलो एक्स एक्सिस। आप तो मैम आपने ऊपर बताया था, नहीं नीचे है, नो इश्यूज, इंटीग्रेट करो, नेगेटिव आया मॉड्यूलस ले लो, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर बेटा, चलो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट।
अब जैसे फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन एक्स एक्सिस एंड y इज इक्वल टू x माइनस 2 x और x प्लस 2। देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मेरे पास क्या है बेटा, ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू x माइनस 2 x और x प्लस 2, ये कर्व है, राइट। तो सबसे पहले तो मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट ग्राफ आई विल नॉट बी एबल टू नो कि भाई कैसे हम लोग एरिया इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक लिमिट्स लेनी है, एक्स एक्सिस की किधर ग्राफ जा रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ बनाने की कोशिश की, तो मैं सबसे पहले देखूंगी, क्योंकि एक पॉलिनोमियल दिख रहा है तो इसके जीरोस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो एक तो x बराबर 0 आएगा अगर x माइनस 2 को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आएगा, और अगर x प्लस 2 को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा, राइट। तो जो कर्व आ रहा है, दिस इज योर x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये बेटा आपका ओरिजिन, राइट। एक जगह प्लस 2 आ रहा है, ठीक है, एक जगह माइनस 2 आ रहा है, यानी एक बार प्लस 2,0 से माइनस पास करेगा, एक बार माइनस 2,0 से पास करेगा, और एक बार आपका ओरिजिन से पास करेगा, बिकॉज 3 जीरोस है। आप डिपेंड करता है कैसे पास करेगा, राइट। तो यहाँ पे बेटा हमें देखना पड़ेगा कि y की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कैसे जा रही है इन इंटरवल्स में। जब मैं वैल्यू x की वैल्यू 2 से बड़ी लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3, तो 3 माइनस 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 3 प्लस 2 पॉजिटिव, यानी कि ये ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। फिर 0 से 2 के बीच में ले लिया, कोई भी एक वैल्यू ले लो, फॉर एग्जाम्पल 1 लेके तो 1 माइनस 2 इज नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, 1 प्लस 2 इज पॉजिटिव, यानी होल तो नेगेटिव हो गया, यानी कि जो उसका कर्व है वो नीचे रहेगा। फिर माइनस 2 से 0 के बीच में कोई वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज -1। बेटा अगर -1 लिया तो -1 माइनस 2 विल बी नेगेटिव, -1 प्लस 2 इज पॉजिटिव, -1 इज नेगेटिव। फाइनली वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, बिकॉज 2 नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, लाइक दिस। फिर -2 से छोटा ले लिया, दैट मीन्स -3, -3 माइनस 2 नेगेटिव, -3 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव, लेकिन -3 प्लस 2 अगेन नेगेटिव, तो फाइनली वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो कर्व विल बी लाइक दिस। ये आपका ग्राफ बन चुका है। इस कर्व का अराउंड एक्स एक्सिस कैसे होगा, ठीक है। अब जो एरिया फाइंड आउट करना है, अगर मैं एरिया की तरफ नजर डालूं, उसने बोला था बाउंडेड बिटवीन दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और कर्व के बीच में। सो एरिया क्या है बेटा आपका, ये है। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। एक्स एक्सिस और इस कर्व के बीच में जो बाउंडेड एरिया आ रहा है, वो दिस वन विल बी द फाइनल वैल्यू, ठीक है। अब इसको हमको इंटीग्रेट कर लेते हैं, राइट। अगर बेटा हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पे, तो जरा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तो बेटा हमें दो फंक्शन, दो लिमिट्स के इंटरवल्स में निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसको निकालती हूँ, ध्यान से देखना, तो मैंने इसको तो बोल दिया I1 एंड दिस विल बी योर I2, ठीक है। अगर I1 की हम बात करें तो I1 जो है दैट इज इंटीग्रेशन कहां से कहां तक बेटा, -2 से 0। कर्व आपकी यही है, दैट इज x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 dx। सिंपल। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक बेटा, -2 से 0। इस I1 की बात चल रही है, अबव एक्स एक्सिस है, नो इश्यूज। -2 से 0 इंटीग्रेट करेंगे हम लोग इस कर्व को, क्लियर। इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, दिस इज -2 से 0, x ब्रैकेट में x माइनस 2 x प्लस 2 दैट इज x स्क्वायर माइनस 4, -2 से 0 x क्यूब माइनस 4x dx। इंटीग्रेट करेंगे तो x रेज़ टू दी पावर 4/4 -4 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट्स फ्रॉम -2 टू 0। कहां से कहां तक लिमिट हो जाएगी बेटा, -2 से 0 तक। बढ़ते हैं आगे। अब बेटा यहाँ पे एक बार 0 पुट कर दो। जब 0 पुट करोगे तो 0 की पावर 4 इज 0, 0, 0 इज एवरीथिंग इज 0। -2 की पावर 4 बेटा कितना हो जाएगा, 16 16/4 इज 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है। 4 4 16/2 इज 8, दैट मीन्स 4 - 8 इज -4 एंड माइनस माइनस इज +4। तो मेरा जो I1 की वैल्यू आ चुकी है दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब हम A2 की बात करेंगे, I2 के लिए, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट आया I1, तो हम इसको क्या बोल देंगे, एरिया विल बी मॉड्यूलस ऑफ I1, ठीक है, एंड दैट इज 4 का मॉड्यूलस इज 4, सो 4 स्क्वायर यूनिट। तो पहले मैंने I1 निकाला जिससे मुझे A1 एरिया मिल चुका है, तो मुझे इसका एरिया मिल चुका है दैट इज 4। अब मुझे देखना है कि भाई इसका एरिया कितना आता है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि बेटा हमारा इसका एरिया कितना आता है। कहां से कहां तक देखेंगे हम, लिमिट 0 से 2 तक। कहां से कहां तक देखेंगे बेटा, लिमिट 0 से
2 तक, और इसका एरिया में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं तो 0 से 2 इंटीग्रेशन ऑफ द सेम कर्व, करेक्ट। तो मैं I2 कैलकुलेट कर रही हूँ, जरा ध्यान से देखना। I2 इंटीग्रेशन कहां से कहां तक बेटा, 0 से 2, कर्व वही है x इंटू ब्रैकेट x² - 4 dx। ध्यान से देखना, I2 will be integration from 0 से 2 x³ - 4x dx, that is x raised to the power 4 by 4 minus 4x² by 2, and limits from 0 से 2। बेटा 2 पुट किया, 2 की पावर 4 is 16, 16 by 4 is 4, minus 2 पुट किया, 2 square 4, 4 for the 16 upon 2, that is 8, and minus 0 minus 0, तो ये कितना आ गया बेटा, -4 आ गया। यानी कि मेरा I2 -4 आ चुका है। आई वाज टेलिंग यू कि इसमें आपका जो 0 से 2 में कर्व थी दैट वाज बिलो एक्स एक्सिस था, तो बिलो एक्स एक्सिस था तो y आपका नेगेटिव था, तो इसका इंटीग्रेशन भी आपका नेगेटिव आया है। पर अभी हमने नोट में क्या पढ़ा था कि अगर इंटीग्रेशन की वैल्यू नेगेटिव भी आती है तो एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो वील टेक इट मॉडुलस वैल्यू। तो अगर मुझे यहाँ पे A2 निकालना है तो आई विल टेक मॉडुलस ऑफ I2, दैट इज मॉडुलस ऑफ -4 विच इज +4, +4 स्क्वायर यूनिट। जो टोटल शेडेड एरिया है, तो यहां पे जो टोटल शेडेड एरिया आ जाएगा बेटा दैट इज A1 + A2 which is 4 + 4 and this will be 8 स्क्वायर यूनिट। कितना आ जाएगा, 8 स्क्वायर यूनिट। सिंपल। तो इस तरह की इक्वेशंस बहुत आसान है, बस यहाँ पे इतना सा ही फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे कर्व कैसे बन रहा है। ठीक है, किस इंटरवल में कर्व बिलो एक्स एक्सिस है, कब अबव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव आ रहा है, नो चैलेंज, टेक इट मॉडुलस वैल्यू। कुछ हमने डिफरेंट किया क्या, सिंपली तो किया, इंटीग्रेशन ही किया, नेगेटिव आया, मॉडुलस वैल्यू ले ली। और हम तो पहले से ही बोल रहे हैं कि अगर हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू नेगेटिव आता है तो मॉडुलस लगाया ही इसलिए गया है डेफिनेशन में कि हमें उसका पॉजिटिव पोर्शन लेना है। क्लियर है, बढ़े आगे बेटा। चलो आगे, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल x² + y² is equals to 16। दिस इज नॉट प्रेजेंट इन दिस। ठीक है, अब इसका एरिया फाइंड आउट करना। आप तो ये बोलोगे मैम क्लियर है, सर्कल है, रेडियस 4 है, तुरंत निकाल दो। नहीं भाई, करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे अगर इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आता है तो। बेटा इट्स वेरी ऑब्वियस, अगर हम इस कर्व को देख पा रहे हैं x² + y² is equals to 16, तो आई होप हमने क्लास 11th में पढ़ा है सर्कल का इक्वेशन। सेंटर कितना होगा, 0,0, राइट। एंड बेटा जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 4 होगा। क्लियर, तो हमने यहाँ सर्कल बना लिया जिसका सेंटर 0,0 है एंड सेंटर कितना है बेटा, 4। अगर सेंटर 4 है दैट मीन दिस इज 4,0, दिस इज 0,4 बेटा, दिस इज 0, दिस इज योर -4,0। ठीक है, एंड दिस इज योर 0,-4। करेक्ट, ये आ गया। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो बेटा मैं कोई भी एक इंटरवल लूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि सर्कल चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, मतलब इसका चारों क्वाड्रेंट में एरिया इक्वल है। अगर मैं एक भी पोर्शन का एरिया निकाल लूँ, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड दिख रहा है, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट में, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, है कि नहीं। तो बस मैंने एक पार्ट का एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पोर्शन देख लिया। भाई मैं इसका एरिया निकालूंगी, 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही हम करने जा रहे हैं। अब यहां से मैं y को क्या लिख सकती हूँ बेटा, √16 - x² प्लस माइनस के साथ। ठीक है ना, आपके पास x² + y² over 16 है, तो y² हो जाएगा 16 - x², तो y विल बी +/√16 - x²। करेक्ट। अब हम वैल्यू पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, डिपेंड करेगा कि कर्व किस क्वाड्रेंट में है। अगर इस कर्व को देखोगे तो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड y is positive. That's why I'll take the positive one √16 - x². So the area, shaded region का एरिया क्या होगा, 4 times of this. करेक्ट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 4 into इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 4, कहाँ से कहाँ तक बेटा, 0 से 4, √16 - x² dx। सिंपल, आगे बढ़े। 4 into, अब इसका फॉर्मूला क्या होता था, √(a² - x² का इंटीग्रेशन का x/2 into √(x² - a²
प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। याद दिलाती हूँ क्या फॉर्मूला था इसका, दैट इज x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। आया याद है कि नहीं? यही फॉर्मूला हुआ करता था। सिंपल, वी आर गोइंग टू यूज दिस। यहाँ पे एक ही जगह क्या लिखा है 4, दैट इज 4 का स्क्वायर। तो बस दिस इज x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 4। लिमिट्स कहाँ तक बेटा? 0 से 4। सिंपल, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही फॉर्मूला इस चैप्टर में बहुत बार यूज होगा बेटा। तो इस फॉर्मूले को जरा टिप्स पे याद ही कर लो। ये फॉर्मूला बार बार यूज होना है, ठीक है? तो मेक इट कि आपको याद हो जाए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज 4। अब बेटा आप लिमिट 4 पुट कर दी, तो जैसे 4 अपॉन 2 इज 2, लेकिन 4 स्क्वायर 16 माइनस 16 विल बी 0। यहाँ पे पुट करेंगे 16 अपॉन 2 इज 8 साइन इनवर्स 4 अपॉन 4, ठीक है? यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 इंटू एवरीथिंग विल बी 0, साइन इनवर्स 0 विल बी 0। तो ये आ गया बेटा। तो ये कितना आ चुका है 4 8 जा 32। बेटा साइन इनवर्स 4 अपॉन 4 विल बी क्लास साइन इनवर्स 1 एंड साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 2। So that will be 32 into pi by 2 and this is equal to 2 16s are. That means 16 pi square unit is the required answer. Clear? और वैसे भी यही आता, रेडियस 4 था, पाई आर स्क्वायर 16 पाई, यही आया है 16 पाई स्क्वायर यूनिट। सो दिस इज वेरी इजी बेटा। सिंपल सा इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट यूज करना है और इस तरीके से हमें एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है? बड़े आगे चलो। सो आई थिंक क्वेश्चन थोड़े बहुत समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेसिकली ग्राफ पता हो, कर्व पता हो, लिमिट्स पता हो, फिर तो इंटीग्रेशन है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। जैसा अभी सर्कल पढ़ा, अब इलिप्स भी हम लोग क्लास 11 में पढ़ कर आए हैं, राइट? तो क्या होता था इलिप्स, जरा याद करते हैं। दो तरीके से होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हम देखें बेटा तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कंपेयर करें तो ए इज इक्वल टू 4 है, बी इज इक्वल टू 3 है। किससे कंपेयर कर रहे हैं बेटा हम लोग? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। सो ए इज इक्वल टू 4 है, बी इज इक्वल टू 1 है। हियर यू कैन से इज ग्रेटर देन बी बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 3। तो इस केस में कौन सा इलिप्स बनता है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनता है। बना लेते हैं। तो बेटा ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, वो आप इस प्रॉपर ड्रॉ करते हैं तो इट विल बी क्लियर, ठीक है? ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। हॉरिजॉन्टल इलिप्स विल बी लाइक दिस, क्लियर? ठीक है, ये बेटा आपका ओरिजिन है 0,0, ये हो जाएगा आपका 4,0 एंड दिस विल बी योर -4,0, करेक्ट? बी आपका 3 है, दैट मीन्स 0,3 एंड दिस विल बी 0,-3। मुझे इस पूरे एलिप्स का एरिया निकालना है। अब जरा ध्यान से देखना, जैसे सर्कल चारों कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिकल था बच्चा, सिमिलरली एलिप्स भी चारों कोऑर्डिनेट में क्या है? सिमेट्रिकल। तो अगर मैं किसी भी एक पार्ट का एरिया निकाल लूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो काम बन जाएगा, है कि नहीं? वही करने जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एक पार्ट का एरिया उठा लिया, ठीक है? मैं इसको निकालूंगी और 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब इस कर्व को जरा देखें, थोड़ा कर्व सॉर्ट आउट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है? तो बेटा यहाँ से क्या हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 हो गया। दिस विल बी वाई स्क्वायर अपॉन 9, दिस विल बी 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। सही है? कोई चैलेंज? थोड़ा और सॉर्ट आउट करते हैं। दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। और सॉर्ट आउट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 3 अपॉन 4 एंड रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना आ चुका है, राइट? अब क्योंकि कर्व जो y है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो y क्या होगा? पॉजिटिव। तो जब हम लोग एरिया निकालेंगे बेटा, एरिया ऑफ इलिप्स, दैट मीन्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे रिक्वायर्ड एरिया को,
0 से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? 0 से 4, करेक्ट। हमारी लिमिट 0 से 4। इस कर्व का क्या एक्सप्रेशन है? पॉजिटिव लेंगे तो 3/4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है ना? 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया बेटा? क्योंकि 4 टाइम्स निकाल रहे हैं इस पार्ट का, करेक्ट। लिमिट्स कहां से कहां तक ले रहे हैं बेटा? 0 से 4। एक्स एक्सिस की लिमिट ले रहे हैं, फंक्शन भी एक्स में बाहर हो जाएगा। दिस इज 3, 4 4 गेट कैंसिल, इंटीग्रेशन 0 से 4, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन सेम फॉर्मूला जो अभी पढ़ा था, करेक्ट है। कैसे हो जाएगा बेटा? 3 इंटू दिस विल बी x/2 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इनवर्स x/4। एंड लिमिट्स कहां से कहां तक बेटा? 0 से 4 तक। आगे दिस इज 3। अब वापस से बेटा 4 पुट करेंगे, दिस विल बी 0, 16/2 इज 8, साइन इनवर्स 4/4, बेटा 0 पुट करेंगे, दिस विल बी 0 एंड साइन इनवर्स 0 विल बी 0। ये आपका हो जाएगा 3 8 ज़ा 24, साइन इनवर्स 4/4 इज π/2, दिस इज योर 12 पाई स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर आ चुका है। कितना होगा एरिया ऑफ इलिप्स? दैट इज 12 पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया? इस एक पार्ट का एरिया निकाला है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, जिससे आपका रिक्वायर्ड एरिया आंसर आ चुका है एरिया ऑफ द इलिप्स का। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं? ये आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स का क्वेश्चन था, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेटा आना चाहिए, दैट मीन सिंपल क्या वो ग्राफ पता है, वैल्यूज पता है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास। नेक्स्ट वी हैव डिफाइंड एरिया ऑफ द कर्व y is equals to x square minus 5x plus 6 in x axis between x is equals to 0 and x is equals to 5। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये हमसे, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चले तो मेरे पास बेटा कितना था? y is equals to x square minus 5x plus 6, ठीक है। तो y बेटा कितना हो गया यहाँ पे? दिस इज x minus 2 into x minus 3, है कि नहीं? सिंपल। अगर इसका हम ग्राफ बना लें, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, यानी कि एक बार ये 2,0 से पास होगा और ये 3,0 से पास होगा। बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5। तो इस कर्व को थोड़ा बड़ा ले लें हम, तो 5,0 का यही होगा, यानी कि ग्राफ को हमें यहीं तक बाउंड करना है, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 5 तक। अब जरा देखते हैं 3 और 5 के बीच में अगर मैंने कोई पॉइंट ले लेता है, 4 ले लूँ, तो 4 माइनस 2 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 भी पॉजिटिव, यानी कि इस ड्यूरेशन में जो कर्व है वो अबव एक्स एक्सिस है। 5 से बड़ा लोगे दोनों पॉजिटिव, ये भी ऊपर ही जाएगा, लेकिन हमें तो सिर्फ 5 तक लेना है, तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। 2 to 3 के बीच में लेते हैं, तो 2 to 3 के बीच में हमने ले लिया, तो क्या ले लेंगे बेटा? कोई एग्जांपल है 2.5, 2.5 माइनस 2 तो पॉजिटिव है, लेकिन 2.5 माइनस 3 नेगेटिव है। दैट मीन्स इसके जो होगा बिलो एक्स एक्सिस कर्व होगी, ठीक है। फिर बेटा 0 से 2 के बीच में ले लिया 1 ले लो, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, ये आपका आ गया, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना है? तो ये शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन बेटा, और ये शेडेड पोर्शन। अगर मुझे टोटल आंसर चाहिए तो ये मैंने इसको A1 नामकरण कर दिया, दिस इज A2, और इसका एरिया A3। अगर मैं तीनों इंडिविजुअली निकाल पाती हूँ A1 A2 A3, तीनों को प्लस कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा, करेक्ट। तो अगर मैं A1 की बात करूँ तो A1 कहाँ से कहाँ तक है बेटा? इस 0 से लेके 2 तक। अगर मैं इस कर्व की बात करूँ फॉर द A1 रीजन, तो बेटा जो कर्व है मेरी वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2 तक। तो हम सबसे पहले जब निकालेंगे A1 के लिए तो इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 से 2। कर्व आपके पास है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx, करेक्ट है। एनी चैलेंज? बस करते हैं फटाफट से। दिस इज x क्यूब अपॉन 3 माइनस 5 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6x। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2। A1 2 क्यूब इज 8/3, 2 स्क्वायर दैट इज 4, 4/2 is 2, 2 5s are 10,
प्लस 6 2 ज़ा 12, बाकी 0 हो जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स 8/3, 12 माइनस 10 इज 2, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 8 14/3. तो मेरा जो A1 है पॉजिटिव आया, कोई समस्या नहीं है. ठीक है, A2 मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है भैया बिलो एक्स एक्सिस है, तो नेगेटिव आना है. क्या ले लूँ उसका? मॉड्यूलस. ठीक है, तो पहले इंटीग्रेशन से हम लोग निकाल लेते हैं. कहाँ से कहाँ तक करेंगे बेटा? 2 से लेके 3 तक. राइट, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 से लेके 3 x² माइनस 5x प्लस 6 dx. इसका मॉडुलस लेने वाले बिकॉज नेगेटिव आना है, पहले से ही पता है. ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं फिर मॉडल कर लेंगे. तो दैट मीन्स दिस इज x³ माइनस 5x² 2 प्लस 6x. एंड लिमिट्स हम लोग पुट करनी है 2 से 3. राइट, पहले अपर लिमिट पुट किया. 3³ इज 27/3, दैट इज 9. 3² 9, 9 5 45/2, 6 3 18. ठीक है, फिर 2 पुट किया. 2³ इज 8/3. 2 पुट करने पे तो आता ही है 14/3, डायरेक्टली पुट कर देते हैं. हम लोग निकाल चुके हैं बेटा. ठीक है, 2 पुट करने पे निकाल चुके थे ऑलरेडी. फाइन, अब आगे बढ़े. दैट मीन्स हाउ मच? तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है फिलहाल A2 की, दैट इज 18 प्लस 9 कितना होगा? 27 माइनस 45/2. ठीक है, प्लस माइनस 14/3 A2. ठीक है, 27 2 ज़ा बेटा हो गया 54 माइनस 45/2 माइनस 14/3 A2. 45 माइनस 54 हो जाएगा, दैट इज 9/2 माइनस 14/3. करेक्ट. अब यहाँ पे 2 और 3 कैल्शियम 6, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 2 ज़ा 2, 14 ज़ा 28. दिस इज माइनस 1/6. देखो नेगेटिव आ गया. नेगेटिव आया है तो हम अगर एरिया लेना चाहते तो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव. तो हम यहाँ पे इसका मॉड्यूलस लेंगे. माइनस ऑफ 1/6 का मॉड, दिस इज 1/6. तो मेरे पास जो A2 के वैल्यू आ चुकी है दैट इज 1/6. राइट, अब A3 के लिए जाएंगे. फ्रॉम इंटीग्रेशन 3 to 5. कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे बेटा? 3 to 5. तो कर लेते हैं हम लोग इंटीग्रेट. फॉर A3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 5 कर वही है x² माइनस 5x प्लस 6 dx. दैट इज x³ 5 x² 2 प्लस 6x. लिमिट्स कहां से कहां तक? 3 to 5. 5³ 125/3, 5² 25, 5 ज़ा 125, 6 5 ज़ा 30. 3 पुट कर देंगे. 27/3 इज 9, 3² 9, 9 5 ज़ा 45/2 एंड 3 6 ज़ा 18. शॉर्ट आउट करते हैं बेटा. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया. 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा दैट इज 250. ठीक है, 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 7, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 6 into 30 180. ओके, बढ़ते हैं आगे. एंड दिस विल बी हाउ मच? 27 माइनस 45/2. इजी, आगे बढ़े बेटा. ये कितना हो गया बेटा आपका? 250 प्लस 180, दिस इज 0, 8 5 13, 2 1 3 4, दैट इज 430 माइनस 375/6. ठीक है, आगे बढ़े. दिस इज योर 54 माइनस 45/2. नेक्स्ट, इसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 10 माइनस 5 इज 5, 3 2, 12 माइनस 7 इज 5, 55/6. ठीक है, माइनस 54 9/2. अगेन एलसीएम 6, 55. दिस इज 2 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27. दैट मीन्स 4 माइनस 2 इज 2, 28/6. ये आपका आ चुका है. तो ये पॉजिटिव है, कोई चैलेंज नहीं है. तो सिंपल, जो आपका A3 आ गया दैट इज 28 स्क्वायर यूनिट. अब हमें क्या निकाला? टोटल एरिया निकाले. चलो, जो टोटल शेडेड पार्ट था, सो टोटल एरिया दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 बेटा. लेट्स सी व्हाट वाज A1. जो A1 था बेटा हमारे पास कितना? 14/3. A2 इज 1/6. दैट इज 14/3. दिस इज 1/6 एंड A3 आया है 28/6. If I'll take 6 as the LCM, 28 plus 1 plus 28.
दिस इज 57, 28, 28, 56 प्लस 1 इज 57/6 स्क्वायर यूनिट। खत्म, सिंपल क्वेश्चन। बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कहां से कहां तक हमने इंटीग्रेट किया? तो सिंपल था बेटा, हमने पहले इसका ग्राफ बनाया, देखा कौन सी कर्व कहां पर है, अबव एक्स एक्सिस था, पहले इसका 0 से 2 में इंटीग्रेशन किया, फिर बेटा 2 से 3 में इंटीग्रेशन किया, वैल्यू नेगेटिव आई तो हमने उसका मॉड्यूलस किया, फिर 3 to 5 इंटीग्रेट किया, वैल्यू उसकी पॉजिटिव आई है एंड टोटल एरिया ऐड कर दिया। इजी। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो बेसिकली क्या है बेटा, इन क्वेश्चंस का हमें सिर्फ तरीका एक बार पता लग जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन। क्या बोलता है ये कि एक कर्व और एक लाइन के बीच में बाउंडेड हो जाए तो उसका मतलब क्या है? जरा ध्यान से देखते हैं। क्या बोल रहा है, जैसे आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। बेटा आपने कोई कर्व ले ली, फॉर एग्जाम्पल यही है, ठीक है, और एक लाइन ले ली, फॉर एग्जाम्पल यही है, तो बाउंडेड पार्ट क्या हो गया? ये पार्ट हो गया, ये बाउंडेड हो गया, है ना? तो अगर मुझे इस बाउंडेड पार्ट का एरिया निकालना है तो एरिया कैसे कैलकुलेट होता है वो हम लोग अब देखने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस एंड द लाइन दिस एंड द सर्कल दिस। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा? तो पहले तो मैं ना ग्राफ ही बनाने पड़ेंगे। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का एरिया तो बहुत अच्छे से, ग्राफ तो बहुत ही अच्छे से आता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आपने सर्कल बना लिया, सेंटर आपको अच्छे से पता है 0,0 है एंड इसका रेडियस 2 है, तो 2,0 ये पॉइंट होगा, 0,2 ये पॉइंट होगा, -2,0 ये पॉइंट होगा एंड 0,-2 ये पॉइंट होगा। करेक्ट। फिर x इज इक्वल टू √3y, जो भी लाइन होगी बेटा x इज इक्वल टू √3y एक स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से पास करेगी। अंडरस्टूड है? बिल्कुल करेगी। तो हमने लाइन बना दी, दिस इज योर x इज इक्वल टू √3y। ठीक है, फिर क्वेश्चन ने बोला है एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस होना चाहिए, कर्व होनी चाहिए, लाइन होनी चाहिए इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर मैं रिक्वायर्ड एरिया देखूं ना बेटा, तो ये है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया जो मैं कैलकुलेट करना है, राइट? बेसिकली दिस ओ ए एंड दिस बी। तो मुझे इस ओ ए बी का एरिया फाइंड आउट करना है। आई थिंक यहां तक क्लियर है। क्या बोला बेटा मैंने? ओ ए बी का एरिया फाइंड आउट करना है, दिस इज द क्वेश्चन, राइट? अब कैसे करें? तो सबसे पहले तो बेटा मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स पता करने पड़ेंगे। करेक्ट। इस ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है वो हमें पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे बेटा? अगर मैं ए देखूं तो ए क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड द स्ट्रेट लाइन। करेक्ट। ए क्या है? इस सर्कल और इस स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो उसको निकालने के लिए मुझे दोनों इक्वेशंस क्या करनी पड़ेगी? सॉल्व करनी पड़ेगी। करेक्ट। तो सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू √3y, पुट कर लिया x की जगह, प्लस वाई स्क्वायर 4, √3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस इज 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू +-1। ठीक है, y +1 है क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं तो हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3, y इज 1, सो x विल बी √3। यानी कि जो ये पॉइंट है दिस इज √3,1। कितना पॉइंट है? √3,1। करेक्ट। अब देखना बेटा, थोड़ा सा मैं जो करने जा रही हूँ उसको थोड़ा ऑब्जर्व करना बेटा। सबसे पहले तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक तो ये ट्राइंगल OAD प्लस एरिया ABD। अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, एक तो OAD, करेक्ट, और एक ABD, तो उससे मुझे टोटल एरिया मिलेगा, है कि नहीं? OAD एंड ABD। तो OAD तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर आप ऑब्जर्व कर पाओ। तो OAD अगर मैं बात करती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एरिया क्या होता है बेटा? हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, व्हाट इज बेस बेटा? OD एंड व्हाट इज हाइट? AD। करेक्ट। आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, अगर ये √3,1 है तो OD आपका √3 हो जाएगा, AD कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपका OD कितना आ चुका है? √3,
और AD कितना आ चुका है 1। तो पहली बात तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD तो आ गया √3/2 स्क्वायर यूनिट। तो मुझे इसका एक पार्ट का एरिया मिल चुका है। बेसिकली जो काम करना है वो इस कर्व पे करना है, एरिया ऑफ ABD। अब किसका एरिया में निकालना है? एरिया ऑफ दिस ABD। अगर मैं एरिया ऑफ ABD निकाल पाती हूँ तो टोटल एरिया प्लस करके आप निकाल देंगे, ठीक है कि नहीं? तो वही करते हैं। अब ABD तो एक प्रॉपर एक ट्राइंगल फॉर्म इस तरीके से नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान से देखना। तो मैंने इंटीग्रेट किया, कहाँ से कहाँ तक करेंगे बेटा? इस D से लेके B तक का पॉइंट। D का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? √3 एंड इसका कितना है 2। कर्व आपकी है ये AB वाली, ठीक है? दिस इज योर x y dx। अब y कर्व यहां से निकाल लेते हैं। y कितनी हो जाएगी बेटा? √4 - x स्क्वायर प्लस माइनस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या लेंगे? पॉजिटिव, राइट? तो इट विल बी योर इंटीग्रेशन √3 से 2 √4 - x स्क्वायर dx। बेटा इसका इंटीग्रेशन हम सीख चुके हैं। दिस इज x/2 √4 - x स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2। लिमिट्स कहां से कहां तक बेटा? √3 से 2 तक, है क्या? आगे बढ़े। 4 2 स्क्वायर करेंगे 4 0 साइन इनवर्स 2/2 माइनस, ध्यान से देखना, दिस इज √3/2। बेटा √3 पुट किया, √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 इज 1, 4/2 इज 2, साइन इनवर्स √3/2। क्लियर? आगे बढ़े। दिस इज 2 साइन इनवर्स 1 इज π/2 माइनस √3/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स √3/2। √3/2 का पता है? साइन 60 डिग्री, दैट मीन्स π/3। तो बेटे कितना हो गया आपका? π/3 हो गया, है कि नहीं? दैट इज √3/2 प्लस 2 इंटू π/3 हो गया। करेक्ट है बेटा? बढ़ते हैं आगे। दिस इज योर 2 गेट कैंसिल, पाई माइनस √3/2 एंड माइनस 2 π/3। Fine. Now 3π minus 2π, that is π/3. 3π minus 2π, that is π/3 minus √3/2. So this is the area of ABD. अब टोटल एरिया निकाल सकते हैं? बोलो क्लास, टोटल एरिया कैसे? OAD प्लस ABD टोटल एरिया आ जाएगा। करेक्ट? कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल एरिया टोटल शेडेड एरिया is how much? Area of triangle OAD plus area of the region ABD। ये कितना आया था बेटा? √3/2 स्क्वायर यूनिट। यू कैन सी OAD का एरिया कितना आया था? √3/2। बेटा इसका वैल्यू कितना है? π/3 माइनस √3/2। क्लियर? दैट इज π/3 माइनस √3/2। ये हो गया बेटा कैंसिल। सो दिस विल बी π/3 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द फाइनल आंसर। कोई चैलेंज पूछो बेटा, कोई दिक्कत है तो पूछो उसके अंदर। इट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है? बहुत ही ज्यादा आसान चीज है, ठीक है? ठीक, तो इस तरीके से हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? एक कर्व और एक सर्कल के बीच में। अब इसमें ध्यान से देखना, अगला सवाल, द एरिया बिटवीन x is equals to y square and x is equals to y is divided into two parts by the line x is equals to a। ठीक है? क्या बोला है बेटा उसने? ये दैट इज x is equals to 4 बेटा, नॉट x is equals to y। क्या बोला है उसने? x is equals to y square and x is equals to 4। जो एरिया बाउंडेड है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया किसने? x बराबर लाइन a ने। ठीक है? तो a की वैल्यू बताइए। चला देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। पहले तो y स्क्वायर बराबर x का ग्राफ बनाओ। ये आपका x एक्सिस हो गया, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज बेटा ओरिजिन। ठीक है? नाउ y स्क्वायर बराबर x का ग्राफ क्या होगा? एक पैराबोला है, ये रहा। ठीक बेटा, एंड x इज इक्वल टू 4, किसके साथ ग्राफ बनाना है? y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 कैसे होगा बेटा? एक लाइन होगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी, दिस इज योर x इज इक्वल टू 4 और ये 4,0 से पास करेगी, है कि नहीं? बोलो बेटा, x इक्वल टू 4 क्या होगा? अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस passes through 4,0। करेक्ट?
अब इसने बोला इस लाइन ने और इस पैराबोला ने, आपको दिख रहा है एरिया बाउंडेड है, ये रहा प्रॉपर एरिया पूरा बाउंडेड है कि नहीं? ठीक है, अब इस एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, किसने? बाय द लाइन x इज इक्वल टू a। किसने किया है? बाय द लाइन x इज इक्वल टू a। तो इट्स वेरी ऑब्वियस ना बेटा, x इक्वल टू a भी y एक्सिस की कोई लाइन होगी पैरेलल जो इससे पास करेगी, और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि बेटा इसने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो ये यहीं से पास होगी बीच में से, दैट इज a,0। किससे पास होगी? a,0, दैट इज x इज इक्वल टू a। तो ये बोल रही है कि जो ये लाइन बनाई है इसने इस कंप्लीट एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब मैं आपसे जरा पूछती हूँ, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर ये 1 है, ये 2 एरिया है, ये 3rd पोर्शन है और ये 4th पोर्शन है, अगर हम ये देखें तो हमको 4 पार्ट नजर आ रहे हैं इस बाउंडेड एरिया के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बाय सिमेट्री, तो जो एरिया 1 है दैट इज एरिया ऑफ 2 के बराबर। देखो 1 बराबर 2 के बराबर होगा, करेक्ट है। एरिया ऑफ 3 एरिया 4 के बराबर होगा, बिल्कुल सिमेट्री से। अब एज पर द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये बाय द लाइन x इक्वल टू a है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। दो इक्वल पार्ट देखूं तो बेटा मतलब वो इन दोनों की बात कर रहा है, इसका एरिया जो होगा वही इसका एरिया होगा, इसका एरिया जो होगा वही इसका एरिया होगा। तो इसका एरिया मतलब 1 + 2 का एरिया, हाँ या ना? यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है बेटा उसने कि 1 + 2 का जो एरिया होगा वही 3 + 4 का एरिया होगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, राइट? कि 1 + 2 का एरिया जो होगा वही 3 + 4 के बराबर होगा। और हमको अच्छे से पता है कि 1 = 2 का एरिया बराबर है, यानी कि इसको मैं कह सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एरिया 1 बराबर ट्वाइस ऑफ एरिया 3। से यस और नो? बिकॉज एरिया 3 बराबर एरिया 4 है, हाँ या ना? दैट मीन्स 2 गेट कैंसिल, दैट मीन्स एरिया 1 बराबर एरिया 3। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, राइट? अब हम 1 और 3 की बात करें, ये हमारे पास इक्वल आ चुका है। अगर हम 1 की बात करें दैट इज 0,0, ठीक है। तो ये कर्व का एक्स एक्सिस के साथ एरिया है बाउंडेड, कहां से कहां तक बेटा? 0 से a तक। कहां से कहां तक? 0 से a। सिंपल। और 3 की बात करें तो a से 4 तक। कहां से कहां तक बेटा? a से 4 तक। कर्व सेम है, करेक्ट? कोई चैलेंज? बोलो बेटा, है कि नहीं? अब कर्व क्या है? y² = x, तो y कितना हो गया? ±√x। मैं 1 और 3 की बात कर रही हूं, तो कर्व मैं ले रही हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्या लूंगी बेटा? +√x, बिल्कुल। तो ये आपका हो जाएगा 0 से a इंटीग्रेशन √x dx, दिस इज फ्रॉम इंटीग्रेशन a to 4 √x dx, क्योंकि दोनों में कर्व सेम है। आप देख सकते हो कर्व दोनों के लिए क्या है? सेम है, राइट? तो ये आपके पास है। अब क्या करना है? इंटीग्रेट करो, लिमिट्स निकालो, पुट करो, चलो करते हैं। √x का इंटीग्रेशन बाय 3/2। लिमिट्स कहां से कहां तक बेटा? पहले 0 से a तक है, ये आपकी लिमिट्स जो हो गई दैट इज फ्रॉम 0 से a इज इक्वल्स टू, आगे बढ़े। राइट साइड में क्या है बेटा? √x का इंटीग्रेशन अगेन x⁻³ 3/2 लिमिट्स a से 4 तक। लिमिट्स कहां से कहां तक बेटा? a से 4 तक। अब ये आपका 2/3 इधर चला गया, x⁻³ लिमिट्स कहां से कहां तक? 0 से a, दिस इज अगेन 2/3 x⁻³ लिमिट्स कहां से कहां तक बेटा? a से 4 तक, आगे बढ़े। दिस इज 2/3, a वैल्यू पुट करी a⁻³ 0 पुट करेंगे विल बी 0, राइट? दिस विल बी इक्वल टू 2/3, 4 पुट किया -2/3, a पुट किया a⁻³ बेटा नेगेटिव है, लेफ्ट साइड में लाऊंगी पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल। तो दिस विल बी 2/3 a⁻³ प्लस 2/3 a⁻³ दैट इज इक्वल टू 2/3 4a⁻³। ये कितना होगा बेटा? 3/2 सेम था, दैट इज 2 × 2 4/3 a⁻³ and this is equals to 2/3 4 है, that means 2 square, right? की पावर 3/2।
3 गेट कैंसिल, 4a रेज टू दी पावर 3/2 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 क्यूब इज 8, करेक्ट। तो आपका जो a रेज टू दी पावर 3/2 है, 2 8 16/4, दैट विल बी 4 आ चुका है, करेक्ट। ये 4 नीचे चला गया, 16/4 इज 4। तो मेरे पास जो a रेज टू दी पावर 3/2 की वैल्यू आ चुकी है विच इज 4। तो यहां से a हो जाएगा 4 रेज टू दी पावर 2/3, ठीक है। एनी चैलेंज पूछो बेटा, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? हमारे पास जो a की वैल्यू आ चुकी है दैट इज 4 रेज टू दी पावर 2/3। इट्स सिंपल। तो हमने क्या किया है, सिंपल सा इंटीग्रेशन को इक्वेट किया है। क्या आपको डेटा दिया था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जरा इस क्वेश्चन को देखो, कोई चैलेंज हो तो पूछो। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे। नाउ फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन। इसको पढ़ने से पहले सर एक चीज हमें इंपॉर्टेंट समझनी है, क्या ये कि अगर दो कर्व्स के बीच में एरिया की बात करता है, ध्यान से देखना, दो कर्व्स के बीच में एरिया की बात करता है, जैसे एक कर्व है fx और एक कर्व है gx। ऊपर वाली कर्व क्या है fx, नीचे वाली कर्व है gx, और मुझे इसके बीच का एरिया चाहिए। शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, तो कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, लिमिट्स वही है बेटा a टू b, fx माइनस gx। बेसिकली क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम a से b, अपर कर्व माइनस लोअर। क्या करना है बेटा, जब भी इंटीग्रेट करना है कैसे करना है, अपर माइनस लोअर कर्व, सिंपल, ठीक है। हु इज द अपर कर्व, fx, हु इज द लोअर कर्व, gx। लिमिट्स कहां से कहां तक रहेगी बेटा, a से b तक रहेगी। तो कभी भी अगर आपको दो कर्व्स के बीच का बाउंडेड एरिया पूछा है तो हाउ टू सॉल्व, कैसे एरिया कैलकुलेट करेंगे, दैट इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी लोअर लिमिट a टू अपर लिमिट b बेटा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, सिंपल, क्लियर है, कोई चैलेंज? तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया जब दो रीजन्स के बीच में निकालना हो। ये एक्स एक्सिस के साथ हो गया, वाई एक्सिस के साथ देख लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिमिट्स बदल रही है, a से b और b से c, ध्यान से देखना। अगर हम लोग देखें बेटा a से b में fx ऊपर है gx नीचे, और b से c में gx ऊपर है fx नीचे। तो डिपेंड करता है कौन किस इंटरवल में ऊपर है, कौन किस इंटरवल में नीचे है। करना वही है, अपर माइनस लोअर। तो क्या हो जाएगा बेटा, a से b इंटीग्रेशन, अपर कर्व इज fx, लोअर कर्व इज gx। तो a से b में अपर इज fx, लोअर इज gx, तो fx माइनस gx, प्लस b से c इंटीग्रेशन में, b से c इंटीग्रेशन में अपर इज gx, लोअर इज fx, gx माइनस fx। क्लियर है? तो आप ये देखोगे कि a से b में fx ऊपर है तो fx माइनस gx, और बेटा b से c में gx ऊपर है तो gx माइनस fx। कॉन्सेप्ट इज सेम, क्लियर? नेक्स्ट, अगर y एक्सिस के साथ बात आ जाए, फाइन। तो अगर y एक्सिस के साथ बात आती है तो आप यहां देख सकते हो बेटा राइट साइड में fy है, लेफ्ट साइड में gy है, ठीक है। तो अगर यहां पे आता है तो कुछ नहीं करना है बेटा, a से b राइट माइनस लेफ्ट, सिंपल, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। यहाँ पे अगर हम लोग देखें दैट इज fy एंड दिस इज योर gy। लिमिट्स अगर a टू b देखनी है तो सिंपल इग्नोर दिस डायग्राम बेटा, दिस इज a टू b वेयर राइट कर्व इज fy, लेफ्ट कर्व इज gy, दैट इज fy माइनस gy। हम इसको भी बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको देखो, राइट माइनस लेफ्ट कर्व करते हैं। जब हम y एक्सिस के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या करते हैं, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, और जब x एक्सिस के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या करते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, सिंपल। अब इस पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखो सवाल। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। इसका हमें एरिया निकालना है, देखते हैं कैसे करेंगे। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, पहले बेटा ग्राफ बना लिया जाए, ठीक है। जरा देखना, ये आपका x एक्सिस है, दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का ग्राफ बेटा कुछ ऐसे बनेगा, ओरिजिन से पास करता हुआ पैराबोला, ठीक है। एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, ठीक है। अगर मैंने x इज इक्वल टू 0 पुट किया, ध्यान से देखना,
x इक्वल टू 0 पुट किया तो y विल बी 2/4, दैट इज 1/2, यानी कि जो आपकी लाइन है वो 0,1/2 से पास करती है। और अगर y 0 कर दिया तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, दैट मीन्स -2,0 से पास करती है। ये रहा -2,0, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाइए। तो इस कर्व और इसके बीच में बाउंडेड पोर्शन दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। कौन सा है बेटा? दिस वन इज बाउंडेड। ये आपका बाउंडेड एरिया है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। दिस इज द बाउंडेड एरिया, राइट। इस एरिया की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस बाउंडेड पोर्शन की। तो कैसे करेंगे भाई? अगर मुझे यहां से ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपकी अपर कर्व कौन है? स्ट्रेट लाइन। लोअर कर्व कौन है? दिस कर्व। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, सिंपल। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। अब अगर हम लोग देखें तो ये क्या है? ये 2 पॉइंट्स क्या है बेटा? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व एंड स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली अगर हम इस कर्व और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सॉल्व करेंगे एक साथ तो मुझे दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। तो मेरे पास क्या है? x² इज इक्वल्स टू 4y है। तो x की वैल्यू किसके इक्वल ले लेंगे बेटा? 4y - 2। तो x की वैल्यू हो चुकी है 4y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। क्लियर? आगे बढ़े, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 16y², 2 का स्क्वायर 4, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16y, 4y दैट इज 16y² minus 20y plus 4 is equals to 0. Middle term splitting, 4y², 4 5 is 25, 4 1 is 4 is equals to 0. बड़े आगे बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 4y² minus 4y minus y plus 1 is equals to 0. If I'll take 4y common, y minus 1 common, y minus 1 is equals to 0. That means y minus 1, 4y minus 1 is equals to 0. तो y की वैल्यू एक तो आ गई 1 और एक आ चुकी है 1/4, दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब 1 बेटा आपकी बड़ी वैल्यू 1/4 है तो 1 वाला ऊपर पॉइंट होगा, यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट 1 होगा, करेक्ट। अगर ये b पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट बेटा कितना आ चुका है? 1। और अगर बेटा ये a कोऑर्डिनेट है तो उसका y कोऑर्डिनेट आ चुका है 1/4। क्लियर? अब एक बार हम y बराबर 1 से x देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो जब y बराबर 1 है तो x² कितना था बेटा? 4y था, करेक्ट। तो यहाँ से जो x² की वैल्यू आ जाएगी वो 4 आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-2। यानी कि 1 पे x की दो वैल्यूज आ रही हैं। अगर मैं 1 देखूं तो 1 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x कैसे लेंगे? पॉजिटिव। तो यहाँ से हम x की वैल्यू क्या लेंगे? +2, यानी कि ये पॉइंट आ चुका है 2,1, करेक्ट। बहुत ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू 1/4, x² इज इक्वल टू 4y, 4 से 4 कैंसिल, x² इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई +-1। अब ये देखो कि 1/4 जो y था वो किस क्वाड्रेंट में था बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है? नेगेटिव। यानी कि जो मैं पॉइंट लूंगी यहां से वो कौन सा लूंगी? -1। कौन सा पॉइंट लूंगी बेटा? -1। तो ये यहां पर हो गया -1। तो आपका ये पॉइंट आ चुका है -1, 1/4 एंड दिस इज 2,1। क्वेश्चन सॉल्व। इंटरसेक्शन पॉइंट इसे निकालना था बस। अब तो क्या है? रिक्वायर्ड एरिया विल बी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक बेटा? इस पॉइंट ए से लेके इस पॉइंट बी तक। तो ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज -1, बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज 2। हु इज द अपर कर्व? स्ट्रेट लाइन। हु इज द लोअर कर्व? पैराबोला। तो सिंपल, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ये करना है। ध्यान से देखना, -1 से 2। अपर कौन है बेटा? स्ट्रेट लाइन। हम लिमिट्स ले रहे हैं एक्स एक्सिस में, एक्स कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। तो जो आप ग्राफ लेंगे उसका फंक्शन एक्स में होगा, तो यहां से जो y हो जाएगा दैट इज x + 2/4। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ये था, तो y कितना हो जाएगा? x + 2/4। तो ये आपका हो चुका है x + 2/4। बेटा अगर लोअर कर्व की बात करें तो पैराबोला है, तो y कितना हो जाएगा? x²/4। इसे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x²/4, और यहां से कितनी होगी? x + 2/4। ठीक है, तो ये आ चुका है दैट इज x²/4। ठीक है, अब अलग अलग कर लेते हैं। दिस इज -1 से 2 x + 2/4 dx माइनस -1 से 2 x²/4 dx।
निकाल सकते हैं सेपरेटली, बिल्कुल। 1/4 x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2, 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x। बेटा लिमिट्स पुट कर देंगे -1 से 2। ओके, देखो 1/4 बाहर लिए, x का इंटीग्रेशन x²/2 एंड 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, राइट। -1/4 इज अगेन आउटसाइड, x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3 एंड लिमिट्स फ्रॉम -1 से 2। बस अब तो वैल्यूज पुट करनी है बेटा। 1/4, 2 पुट किया, 2² 4, 4/2 इज 2, 2 2 is 4, ठीक है। -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, 1/2 एंड इधर पुट करेंगे -2 +2 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। दिस इज -1/4, 2 क्यूब दैट इज 8/3 माइनस, फिर -1 पुट करेंगे, -1 इज -1 का क्यूब, दिस इज 1/3। सिंपल। एरिया निकाल लेते हैं। बढ़ते हैं बेटा इस क्वेश्चन की तरफ। कितना आ चुका है टोटल एरिया? तो टोटल एरिया आ जाएगा, दैट विल बी हाउ मच बेटा? दिस इज 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 - ½ बाहर कितना चल रहा है? 1/4, 8 - ½ ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, -1/4 9/3, ठीक है। दैट मीन्स 1/4, 2 8 is 16 - 1 15/2, 3 3 is 9, 3/4, ठीक है। तो ये आपका कितना होगा बेटा? बीच माइनस चल रहा है, ये तो आपका आ गया 15/2 माइनस 3/4, ठीक है। तो ये आपका हो गया 15, 4 2 is 8 minus 3/4, so 8 is the LCM 15। बेटा 4 2s and 2 3s 6, 15 minus 6 9/8 square unit। सिंपल, आगे आंसर। तो क्वेश्चन में नथिंग इज टफ, वही कॉन्सेप्ट यूज किया, अपर कर माइनस लोअर कर। तो बेसिकली सिंपल क्या था, पहले तो हमने ग्राफ बनाया, बाउंडेड एरिया निकाला, बाउंडेड एरिया में एनालाइज किया, कैसे कर सकते हैं अपर माइनस लोअर कर, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाले और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कैसे हम क्वेश्चन पे अप्रोच कर रहे हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक चीजें कुछ कुछ क्लियर हो रही होंगी, राइट। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं बेटा, तो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड अप हो जाए। लेट्स हैव सम मोर क्वेश्चंस। फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन y बराबर sin x एंड y इज इक्वल टू cos x बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई। दिस इज x इज इक्वल टू पाई, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू पाई के बीच में हमें बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है। देखते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब हमें दोनों के ग्राफ पता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, विच इज वेरी इजी, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से पता है, दिस इज 0, दिस इज π/2, ठीक है। ओके, तो ये आपका 0 हो गया, दिस इज योर π/2, ये आपका पाई हो गया, ठीक है। आगे आपका 3π/2 एंड 2π, हमें 0 से पाई तक जाना है। ओके फाइन। उसके बाद y बराबर cos x का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। cos x का ग्राफ क्या होता है? 0 पे 1 ऐसा जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू 1 है, फाइन। π/2 पे 0 एंड यह हो जाता है बेटा -1, ठीक है। ये इस तरीके से आपका ग्राफ, ओके, क्योंकि दोनों 1 सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका -1 हो गया, फाइन। मुझे सिर्फ और सिर्फ पाई तक मतलब है। अब अगर हम लोग देखें रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन y इज इक्वल साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो हमारे पास दोनों ग्राफ बन चुके हैं बेटा। y बराबर कॉस एक्स एंड y बराबर साइन एक्स का ग्राफ मैंने ले लिया x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू पाई तक का। अगर मैं बाउंडेड एरिया देखूं तो बाउंडेड एरिया मुझे दो जगह मिल रहा है, ध्यान से देखना। बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई, तो x इज इक्वल टू पाई पे भी एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, यानी कि यहीं तक हमें देखना है। x इक्वल टू 0 पे बना लेते हैं, यहां से यहां तक देखना है, ठीक है। अब बाउंडेड एरिया की अगर मैं बात करूं तो देखना जरा, एक बार तो बाउंडेड एरिया यहां मिल रहा है और एक बार बेटा कहां मिल रहा है? ये तो बाउंडेड एरिया ही है,
ध्यान से देखो, यहां से यहां तक भी बाउंडेड एरिया मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे x बराबर पाई पे हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है, x इक्वल टू 0 पे, यानी कि ये आपको जो दो ग्रीन शेडेड पोर्शन एरिया मैंने बनाया है, यहाँ पे मुझे बाउंडेड एरिया मिल रहा है जिसका मुझे एरिया निकालना है। क्लियर? तो यहाँ पे मुझे दो पार्ट है, तो पहले मैं इस A1 को निकालूंगी एंड दिस देन आई विल फाइंड दिस A2, टोटल निकालेंगे A1 प्लस A2 करके। ठीक है, अब सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन ये है कि यहाँ पे जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, इसकी वैल्यू कितनी है। अगर मैं इस पे बात करूं तो बेटा यानी कि sin x बराबर cos x को सॉल्व करना पड़ेगा, एंड sin x बराबर cos x आपको अच्छे से पता है कहाँ होता है, इन दोनों की वैल्यू सेम कहाँ होती है, x इक्वल टू पाई बाय 4 पे, बिकॉज 0 से पाई में एक ही जगह सेम होगी, राइट, दैट इज पाई बाय 4, है ना, 0 से पाई बाय 2 के बीच में, यानी कि ये जो वैल्यू है ये है पाई बाय 4। करेक्ट? अब थोड़ा सा बहुत ध्यान से एनालाइज करना पड़ेगा। अगर मैं A1 की बात करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं A1 की बात करूं तो A1 क्या है, 0 से पाई बाय 4 में बेटा अपर कर्व कौन है, येलो वाला, लोअर कौन है, ब्लू वाला, बहुत ध्यान से देखना। तो इस 0 से पाई बाय 4 इंटरवल में हु इज द अपर कर्व, येलो, दैट इज cos x, हु इज द लोअर कर्व, दैट इज ब्लू, यानी कि sin x। अब आप बोलोगे मैम 0 से पाई बाय 4 ही क्यों ले रही हैं, बिकॉज 0 से पाई बाय 4 में cos x ऊपर है, sin x नीचे है, एंड पाई बाय 4 से पाई में हमेशा आपका sin x ऊपर है, cos x नीचे है। ये तो हमें देखना होता है कि किस इंटरवल में कौन सी कर्व ऊपर है, कौन सी कर्व नीचे है। करेक्ट? तो अगर मैं यहाँ देख पा रही हूं तो 0 से पाई बाय 4 में cos x कर्व ऊपर है, sin x कर्व नीचे है, एंड पाई बाय 4 से पाई में बेटा मेरा ऊपर sin x कर्व है और नीचे cos x कर्व है, तो अपर माइनस लोअर करना पड़ेगा। तो A1 के लिए लिमिट्स है फ्रॉम 0 से पाई बाय 4, हु इज द अपर कर्व cos x, लोअर कर्व sin x dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x की प्लस sin x, वेरी गुड, एंड sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x। लिमिट्स कहां से कहां तक बेटा, 0 से पाई बाय 4 तक, तो साइन पाई बाय 4 1/√2 माइनस माइनस प्लस cos पाई बाय 4 1/√2 माइनस साइन 0 इज 0 माइनस माइनस प्लस cos 0 इज 1, ये आपके पास आ गया। करेक्ट? तो बेटा कितना आ चुका है, 2/√2 इज √2 माइनस 1, दैट इज √2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट। सो दिस इज योर एरिया A1, राइट? अब हम चल रहे हैं एरिया A2 की तरफ। तो एरिया A2 की बात करूं तो लिमिट्स कहां से कहां तक है बेटा, पाई बाय 4 से पाई तक। कहां से कहां तक है, पाई बाय 4 से पाई तक। इसमें हु इज द अपर कर्व, sin x, हु इज द लोअर कर्व, cos x। तो जो A2 हो जाएगा दैट इज फ्रॉम इंटीग्रेशन पाई बाय 4 से पाई, फ्रॉम पाई बाय 4 से पाई, हु इज द अपर कर्व sin x, हु इज द लोअर कर्व cos x dx। ठीक है, माइनस cos x cos x का sin x, एंड दिस इज पाई बाय 4 से पाई तक। बस बेटा अब सॉल्व करते हैं, माइनस cos पाई, ध्यान से देखना बेटा, माइनस को बाहर ही ले लेती हूं मैं प्रॉपर। ठीक है, आई विल टेक दिस माइनस इज आउटसाइड। ठीक है, नाउ cos पाई बाय 4 इज सॉरी cos पाई कितना होता है बेटा, -1, sin पाई 0 माइनस cos पाई बाय 4 1/√2, sin पाई बाय 4 1/√2, सिंपल। ठीक है, नाउ दिस माइनस इज आउटसाइड, -1 इज -1। ठीक है, दिस इज माइनस √2, 1 1 2 2 प्लस √2/√2 इज √2। ठीक है, दैट विल बी 1 प्लस √2 स्क्वायर यूनिट। माइनस से बैलेंस किया तो ये आपका आ गया, ये आपका A1 और A2 आ चुका है। आपको टोटल एरिया चाहिए, तो टोटल एरिया में क्या हो जाएगा बेटा, A1 प्लस A2। करेक्ट? व्हाट इज A1 बेटा, √2 माइनस 1, वैल्यू पुट कर देते हैं। व्हाट इज A2 बेटा, 1 प्लस √2, -1 + 1 गेट कैंसिल, सो करेक्ट आंसर इज 2√2 स्क्वायर यूनिट। सिंपल। तो बेसिकली इफ यू आर कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट्स कि कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, तो क्वेश्चन आसान है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना था, सिर्फ इतना एनालाइज करना था कि कहाँ से किस लिमिट में, किस इंटरवल में कौन सी कर्व ऊपर है, राइट, और कौन सी कर्व नीचे है। ठीक है, ताकि हम वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सके, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। लेट्स हैव सम मोर क्वेश्चंस।
Find the area of the circle 4x square plus 4y square is equals to 9, which is intercept to the parabola x square is equals to 4y. क्या बोला है बेटा कि x square is equals to 4y, इसके लिए इंटरसेप्ट कह रहा है वो, ठीक है. तो दिस क्वेश्चन आई थिंक यू कैन ट्राई. हम सेम क्वेश्चंस कर चुके हैं, आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में ट्राई कर सकते हो. सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करना. एक्स वाई इज इक्वल टू 4y. नेक्स्ट, अब यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बिटवीन द टू सर्कल्स. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्लास. क्या बोला है उसने, हमें एरिया ऑफ द रीजन कैलकुलेट करना है बिटवीन द टू सर्कल्स. दो सर्कल्स के बीच में किस तरीके से एरिया एनक्लोज हुआ है वो हमें निकालना है. तो हम सर्कल की तरफ थोड़ा सा चलते हैं. हमारे पास जो पहला सर्कल है, ध्यान से देखना, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो बेटा आई नो कि सबको कंफर्टेबल होगी, इसका सेंटर मैम 0,0 होगा एंड रेडियस कितना होगा, 2 होगा. करेक्ट. दूसरा सर्कल अगर मैं देखूं, दैट इज x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो यहां पे जो बेटा सेंटर होगा दैट इज 2,0 एंड जो रेडियस होगा दैट इज इक्वल टू 2. करेक्ट. अब हम दोनों एरिया ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं. जरा ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन. पहला सर्कल, ठीक है, ये किससे पास होगा, 2,0 से, माइनस 2,0 से, 0,2 से एंड बेटा 0,-2 से. कौन सर्कल पास कर रहे हैं हम, इस सर्कल C1 की बात कर रहे हैं. इसका नाम C1 है, इसका नाम C2 है. दिस इज योर C1. करेक्ट. C2 सर्कल ड्रॉ करते हैं. C2 सर्कल का सेंटर कितना है बेटा, 2,0. ओके. रेडियस इसका 2 है, तो यानी कि बेटा ये इस तरीके से पास होगा. ठीक है. ये सर्कल इस सेंटर से पास होगा बिकॉज इसका रेडियस कितना है, 2, यानी कि ये डिस्टेंस भी 2 रहना चाहिए. राइट. तो अगर मैं इंक्लोज्ड एरिया की बात करूं तो इंक्लोज्ड एरिया क्या है, ये है. What is enclosed area? This one is enclosed area. करेक्ट. जो दो सर्कल्स के बीच में enclosed एरिया की बात कर रहा है वो ये enclosed एरिया जिसके हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है. क्लियर. अब कैसे कैलकुलेट करें ये थोड़ा समझना है. अगर मैं अबव एक्स एक्सिस देखती हूँ और बिलो एक्स एक्सिस देखती हूँ तो ग्राफ सेम ही है. करेक्ट. तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक पोर्शन का एरिया निकाल लूं तो दूसरे पोर्शन का एरिया ऑटोमेटिकली आ जाएगा. पहला पॉइंट. राइट. तो मैंने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. लेट्स यूज सम डिफरेंट कलर. तो आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा. ठीक है. ये आपका O है, दिस इज योर A, दिस इज योर B एंड दिस इज योर C. ठीक है. तो बेटा मैं क्या कर रही हूँ, इस OAC का एरिया निकालूंगी और फिर इस OBC का एरिया निकालूंगी. दोनों को प्लस कर दूंगी तो अबव एक्स एक्सिस वाले पोर्शन का एरिया आ जाएगा और उसको ट्वाइस करेंगे तो टोटल शेडेड एरिया आ जाएगा. करेक्ट. तो अब मैं सबसे पहले बात करूंगी OAC के लिए. लेकिन उसके लिए हमें A का इंटरसेक्शन पॉइंट तो पता होना चाहिए कि A की कोऑर्डिनेट्स क्या है. अब A क्या है, दोनों सर्कल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है. राइट. तो हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, दोनों सर्कल्स की इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं. तो सर्कल्स की इक्वेशन ये है मेरे पास ऑलरेडी. तो वाई स्क्वायर हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर. सॉरी क्लास, पुट कर लेते हैं. x माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और इस y स्क्वायर की जगह हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4. राइट. प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, सो 4x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 1. x 1 आ चुका है तो y स्क्वायर आपका है 4 इंटू एक्स, 4 माइनस 1 का स्क्वायर. y स्क्वायर हो जाएगा बेटा 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √3. करेक्ट. जब x इक्वल टू 1 पुट किया तो 4 माइनस 1 हो गया 3, तो y की वैल्यू प्लस माइनस √3. यानी कि दोनों पर x 1 है, यानी कि जो a की कोऑर्डिनेट है, जो हमारा a का कोऑर्डिनेट है दैट इज 1, √3 और जो ये हमारा, अगर मैं इसको d बना दूं तो इस d पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है दिस इज 1, माइनस √3. करेक्ट. हमारे y की 2 वैल्यू, y ये प्लस माइनस, यानी कि a हमारा 1, √3 और d हमारा 1, माइनस √3 है. इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिखते हैं. ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्लियर है. तो ये जो D पॉइंट है, D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ चुके हैं 1, माइनस √3. ये D पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं. ठीक है. अब हम निकालते हैं. सबसे पहले अगर मैं OAC की बात करूं
तो AC के लिए जो कर्व होगी वो इस ब्लू सर्कल की यूज होगी, करेक्ट। और अगर मैं जब AB कर्व की बात करूंगी, ABC के लिए बात करूंगी, तो उसमें कर्व कौन सी यूज होगी, इस येलो सर्कल की बात होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ रीजन OAC, करेक्ट। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा बेटा, 0 से लेके 1, मैं O से लेके A तक पे जाऊंगी। A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 1,√3, ठीक है। कर्व मेरी है ब्लू सर्कल वाली, तो ब्लू सर्कल के लिए जो y की वैल्यू है वो कितनी है बेटा, प्लस माइनस √4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट। बिकॉज अबव x एक्सिस है, y हमारा पॉजिटिव होगा, तो दैट मीन्स √4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। क्लियर है, क्या किया बेटा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y स्क्वायर 4 माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस √ के साथ पॉजिटिव इंटीग्रेट करते हैं, दिस इज x माइनस 2/2, करेक्ट। √ के अंदर कितना हो जाएगा, दिस इज 4 माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेटा करेंगे यहाँ पे, तो 4 स्क्वायर a स्क्वायर दैट इज 4/2 साइन इनवर्स x माइनस 2/2, लिमिट्स कहां से कहां तक बेटा, 0 से 1, सिंपल। बस हमने x के कितना पुट कर दिया है बेटा, x माइनस 2 पुट कर दिया है। आगे बढ़े, अब वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 2 इज -1/2, लिमिट्स कहां से कहां तक पुट करनी है, 1 पहले पुट करनी है, फिर यहाँ पे पुट करेंगे बेटा, तो 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 इज -1, -1 का स्क्वायर इज 1, 4 माइनस 1 इज 3, प्लस 4/2 इज 2, साइन इनवर्स यहाँ पुट करेंगे 1 माइनस 2 इज -1/2, दैट इज साइन इनवर्स -1/2, राइट। ये हमने अपर लिमिट पुट करी, अभी सिर्फ लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो 0 माइनस 2 इज -2/2 इज -1, ध्यान से देखना बेटा आराम से। फिर इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 2 इज -2 का स्क्वायर, 4 4 कैंसिल, दैट इज 0, प्लस 4/2 इज 2, इधर हमने 0 पुट किया, 0 माइनस 2 इज -2, -2/2 इज -1, दैट इज साइन इनवर्स -1, सिंपल। अब इतनी वैल्यू आई है, कैसे किया हमने अपर लिमिट पुट करी 1, 1 माइनस 2 इज -1/2, 1 माइनस 2 इज -1 का स्क्वायर इज 1, 4 माइनस 1 इज 3, प्लस 4/2 इज 2, बेटा यहाँ 1 पुट किया, 1 माइनस 2 इज -1, दैट इज 2 इंटू साइन इनवर्स -1/2, माइनस जब लोअर लिमिट 0 पुट किया तो 0 माइनस 2 इज -2/2 इज -1, ठीक है। यहाँ 0 पुट करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 दैट इज 0, प्लस 2 यहाँ पे साइन इनवर्स -1, ठीक है। ये आपका आ गया। अब इसको वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले क्लियरली, दैट इज एरिया ऑफ OAC कितना हो जाएगा बेटा, टोटली अच्छे से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज -√3/2, ध्यान से देखना, -√3/2, आगे बढ़े, प्लस साइन इनवर्स -½ हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स हाफ, तो -2 साइन इनवर्स हाफ, ठीक है। आगे बढ़े, माइनस ये तो 0 हो गया, पूरा का पूरा 0, -1 इंटू 2 दैट इज -2 साइन इनवर्स -1 दैट इज माइनस साइन इनवर्स 1, तो ये हो जाएगा बेटा -2 इंटू माइनस साइन इनवर्स 1, ध्यान से देखना क्या हुआ बेटा, दैट इज 0, करेक्ट। ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ इस 2 से तो -2 हो गया, और ये साइन इनवर्स -1 बाहर है तो माइनस साइन इनवर्स 1 हो गया, क्लियर है। बढ़ते हैं हम लोग आगे, ये कितना हो गया बेटा, -√3/2, -2 साइन इनवर्स हाफ, हाफ कब होता है, साइन 30 डिग्री पे, दैट इज π/6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1 विल बी π/2, आगे बढ़े, दिस इज -√3/2 माइनस π/3, 2 3 जा 6 एंड प्लस पाई, ये आपका आ चुका है -√3/2, 3π माइनस π दैट इज 2π/3, ये आपका आया भी एरिया ऑफ OAC ओनली। किसका एरिया आया है, OAC का। अब हम किसका निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, OAC का आगे आप किसका निकालेंगे, ABC का, करेक्ट। ABC में कौन से सर्कल की कर्व काम आएगी, येलो सर्कल की कर्व, तो निकाल लेते हैं, दैट इज योर एरिया ABC। जब हम ABC का एरिया निकालेंगे बेटा तो हम कौन सी कर्व यूज करने वाले हैं, लिमिट्स कहां से कहां तक बेटा, इस 1 से x बराबर 1 से x बराबर 2 तक, राइट। तो इंटीग्रेट 1 से 2 y dx। अब अगर येलो सर्कल की बात करें
तो जो येलो सर्कल का हो जाएगा y, दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस के साथ लेंगे अबव एक्स एक्सिस कर्व है, राइट, जैसे यहाँ पे लिया था पॉजिटिव के साथ, सिमिलरली ये भी हो जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, दिस इज x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 दैट इज 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, 1 से 2 तक। 2 अपॉन 2 इज 1, 2 यहाँ पर पुट किया बेटा, 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 इज 0, 4 अपॉन 2 इज 2, साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 दैट इज 5/2। जब यहाँ 2 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, एंड साइन इनवर्स 1 कितना होता है, 5/2, राइट, माइनस लोअर लिमिट पुट किया 1 अपॉन 2, 4 माइनस 1 दैट इज रूट 3, यहाँ पे आपने 1 पुट किया 1 अपॉन 2, 1 पुट करेंगे 4 माइनस 1 इज रूट 3, माइनस ये लोअर लिमिट चल रही है 4 अपॉन 2 इज 2, साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 दैट इज साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 कब होता है, 5/6, दैट इज 30 डिग्री, राइट। अब ये कितना हो गया बेटा, दिस इज पाई माइनस, ठीक है, दिस इज योर रूट 3/2 एंड माइनस पाई माइनस π/3, क्योंकि हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड दिस विल बी माइनस π/3, 3 पाई माइनस पाई दैट इज 2 π/3 माइनस रूट 3/2 ये आ गया, ठीक है। अभी अपना A1 और A2 आया है। अब एक बात मुझे बताओ, यहां पे अगर मैं देखूं तो टोटल एरिया कितना आ गया, जो टोटल एरिया आया है देखो बेटा 2π/3 दैट इज 3.14 अपॉन 3 करोगे 1.0 समथिंग आएगा, इंटू 2 दैट ये पॉजिटिव ही है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो टोटल एरिया जो आ गया किसका एरिया हो जाएगा, ऊपर वाले दोनों पार्ट्स का एरिया। ध्यान से देखना किसके एरिया की बात कर रहे हैं, इस ABC और OAC, टोटल एरिया निकाल लेते हैं OAC प्लस ABC, OAC प्लस ABC। तो OAC का एरिया कितना है बेटा, माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस 2π/3 प्लस ABC का कितना है 2π/3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया बेटा 4π/3 माइनस 2 रूट 3/2। देखो ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4π/3 माइनस रूट 3। ये आपका ऊपर वाले पोर्शन का एरिया आ चुका है। मुझे किसका निकाला बेटा, टोटल एरिया निकाला है। टोटल एरिया करेंगे तो हमें अच्छे से पता है कि ये ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन कैसा है, सिमेट्रिकल, तो दोनों का डबल कर दूं फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। तो मेरे पास जो आ चुका है टोटल शेडेड पोर्शन का जो एरिया आ गया दैट इज ट्वाइस ऑफ दिस, दैट इज 4π/3 माइनस रूट 3, दिस विल बी 8π/3 माइनस 2 रूट 3 स्क्वायर यूनिट। सो दिस इज द फाइनल आंसर जो हमारा कैलकुलेट होके आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा आ चुका है एरिया एनक्लोज बिटवीन टू सर्कल्स। तो क्वेश्चन में टफ कुछ भी नहीं था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। हमें पता करना था बेटा कि पहले तो ग्राफ क्या है, ग्राफ बनाने के बाद इंटरसेक्शन पॉइंट्स, कहाँ से कौन सी कर्व में ग्राफ बनेगा, कौन सी कर्व कब यूज होगी एरिया कैलकुलेट करने के लिए, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, ठीक है। तो दीज आर सम काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस में हैं और हमें पता होना चाहिए। देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पिक्चर्स, ठीक है। लेट्स हैव सम मोर क्वेश्चन। Find the area of the region bounded by y is equals to x square plus 2, y is equals to x is equals to 0 and x is equals to 3. Again a very interesting question. ध्यान से देखना क्या बोल रहा है बेटा, y is equals to x square plus 2, इसको देखना है, जरा देखना ध्यान से। y is equals to x square plus 2 का ग्राफ कैसे होगा, वो 0,2 से पास करेगा, अबव x एक्सिस होगा, राइट, ये रहा वो होगा पैराबोला लेकिन 0,2 से पास करेगा, ठीक है। फिर उससे बोला है y इज इक्वल टू एक्स, ये लो भैया y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस को बोलते हैं x इज इक्वल टू 3, ये रहा, ये 3,0 से पास करेगा। अगर मैं यहां देखूं तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या है बेटा, ये है। अब आप बोलोगे मैम ये भी तो हो सकता था ना कि कर्व और y बराबर x इंटरसेक्ट करे, जरूरी तो नहीं है दूर से ही पास होगा। अभी हमें श्योरिटी कैसे हुई कि ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे,
कैसे? जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। अगर हमारे रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया दैट मीन्स तो इंटरसेक्ट करेगी, अगर इंटरसेक्शन नहीं आया तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। चेक करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 था, यहां पे y इज इक्वल टू एक्स पुट कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालू तो 1 माइनस 4, 1 इज c इज 2, दैट मीन्स 1 माइनस 8 इज माइनस 7 विच इज लेस देन 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो इसका मतलब x के रियल रूट्स नहीं होंगे, x does not belongs to real। अगर रियल रूट ही नहीं है तो यानी कि इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। कौन इंटरसेक्ट नहीं करेगा? दिस y बराबर x एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो बेसिकली निकालना क्या है हमें? ये एरिया OABC, इसका एरिया निकालना है। क्या करें? हम ये कर सकते हैं कि OAB इस कंप्लीट में से अगर इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर तो कौन से ट्राइंगल का? COD का, तो काम बन जाएगा, है ना। इस कंप्लीट फिगर में से अगर इस ट्राइंगल OCD का एरिया में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो हम सबसे पहले यही निकाल लेते हैं, एरिया किसका? OABCDO। कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 3, कहां से कहां तक होगा बेटा? 0 से 3। कर्व कौन सी है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लेते हैं dx। बेटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x। लिमिट्स कहां से कहां तक बेटा? 0 से 3, 3 पुट किया 27 अपॉन 3 9 एंड 2 3 जा 6, 3 पुट करेंगे 3 क्यूब हो जाएगा 27 अपॉन 3 दैट इज 9, 2 3 जा 6, 0 पुट करने पे 0 दैट इज 15 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब उसमें से क्या ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है? OCD, तो माइनस कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OCD दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट। व्हाट इज बेस बेटा? OD। व्हाट इज हाइट बेटा? CD। तो व्हाट इज OD? OD कितना है बेटा हमारे पास? ये 3 है। एंड व्हाट इज हाइट? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो पॉइंट होगा इसमें y बराबर x होगा, अगर x 3 है तो y भी कितना होगा? 3 होगा। तो c के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, दैट इज 3, दैट इज 9/2 स्क्वायर यूनिट। अब कितना करना है? बस सब्ट्रैक्ट मार दूं तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा बेटा? इस 15 में से 9/2 सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज 30 माइनस 9 विच इज 20/2 स्क्वायर यूनिट। ये अपना आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से बहुत सारी क्वेश्चंस है बेटा जो बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं। क्लियर? तो ये अपना आंसर आ चुका है। एनी चैलेंज इन दिस क्वेश्चन? सो आई होप यू आर कंफर्टेबल कि किस किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बाउंडेड पोर्शन का एरिया कैसे आएगा, किस तरीके से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट? तो अगेन सिंपल क्वेश्चन, कुछ टफ था इसके अंदर? बिल्कुल नहीं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, using integration find the area of the region bounded by the triangle whose vertices are this। again an interesting question। अगर मुझे किसी भी तीनों ट्राइंगल के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स पता है तो उसका एरिया निकालना तो बहुत आसान है। मैम वो वाला फॉर्मूला पढ़ा तो था मैं डिटरमिनेंट्स में, बिल्कुल। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन हो के आ जाए बाय यूजिंग इंटीग्रेशन तो कैसे करेंगे वो जरा ध्यान से देखना। तो हम सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स ही प्लॉट कर लेते हैं, सही यस और नो? चलो, तो ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं, ये आपका ओरिजिन हो गया। सबसे पहले तो ग्राफ ही बनाना होता है। पहला पॉइंट है बेटा -1,0, तो ये ए है, ठीक है। उसके बाद 1,3 तो x1 y3, दिस इज योर 1,3। फिर x3,2, यहाँ पे कोई 3,2 पॉइंट आएगा, राइट। ज्वाइन कर लो, ये आपका पिक्चर बन गया ABC। इसका मुझे एरिया चाहिए, राइट। मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो सबसे सिंपल सा फंडा है, पॉइंट्स बेटा हमें पता ही है। अगर मैं AB कर्व का अंडर पार्ट एरिया निकालूं, फिर BC कर्व का अंडर पार्ट एरिया निकालूं और AC का एरिया माइनस कर दूं, क्या बोल रही हूं मैं, जरा ध्यान से देखना। व्हाट डिड आई से कि पहले तो मुझे इस एरिया को निकालना है, शेडेड पार्ट तो शेड ही कर लो, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग, सी कि मैं इस पॉइंट को A से लेके D तक का एरिया निकाल लूं, प्लस
फिर BC कर्व का यूज करके इस अंडर एरिया निकाल लूँ, इस AB का कर्व यूज करके ABD के एरिया को निकालूं, BC कर्व का यूज करके BDEC का एरिया निकाल दूं और इसे माइनस कर दूं ACE ट्रायंगल का एरिया, तो कम बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा यार, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमें कर्व तो पता ही नहीं है, AB कर्व नहीं पता हमें, BC कर्व नहीं पता और AC कर्व नहीं पता, लेकिन हमने कोनिक सेक्शन पढ़ा, स्ट्रेट लाइंस पढ़ी हैं क्लास 11th में। यस, अगर मुझे किसी भी स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले 2 पॉइंट पता है, कैन आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? बिल्कुल वही करेंगे। तो हम इक्वेशन AB पे जाएंगे सबसे पहले, ध्यान से देखना, AB पे तो y माइनस y1 इज 0, ठीक है, y2 माइनस y1 1 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस -1 दैट इज 4, ठीक है। देखना बेटा y2 माइनस y1, ध्यान से देखना, हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है मैं याद दिला देती हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, याद है ये स्लोप हुआ करती थी, क्लियर, वही यूज कर रही हूँ। तो y माइनस y1 इज 0, y2 माइनस y1, y2 इज 3 माइनस y1 इज 0 अपॉन x2 माइनस x1 1 माइनस -1 दैट इज 2, ठीक है, x माइनस x1 दैट विल बिकम +1, तो ये कितना हो गया बेटा 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 3, ये इक्वेशन ऑफ AB आ चुकी है, करेक्ट। अब क्या निकालेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ BC, ठीक है, इसके लिए हम करेंगे y माइनस y1 दैट इज 3, y2 माइनस y1 2 माइनस 3 दैट इज -1, x2 माइनस x1 3 माइनस 1 दिस इज 2, ठीक है, x माइनस x1 इज 1, तो ये हो चुका है 2y 2 3 6, दिस इज माइनस x प्लस 1, तो ये आपके पास आ चुका है x प्लस 2y माइनस 1 माइनस 6 दैट इज 0, ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हम लोग चल रहे इक्वेशन ऑफ AC पे, ठीक है, AC इक्वेशन की बात करें तो y माइनस y1 इज 0, ठीक है, हु इज y2 2 माइनस 0 अपॉन x2 3 माइनस +1 एंड x प्लस 1, ठीक है, दैट इज योर y2 2 माइनस 0 x2 माइनस x1 3 माइनस +1, ठीक है, तो ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 x प्लस 1, दैट इज 2y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये आपका आ गया 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2 2y इन ब्रैकेट 2y एंड x प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना है, एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे A1, दैट इज फ्रॉम बेटा ABD की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लिमिट्स कहां से कहां तक बेटा -1 से 1 तक, -1 से 1, देखो आपका x लिमिट कितनी है, x कोऑर्डिनेट कितना है 1, अगर मैं D की बात करूं दैट पॉइंट इज 1,0 एंड E की बात करूं दैट पॉइंट इज 3,0, ठीक है, तो -1 से 1 कर्व AB, व्हाट इज द कर्व AB 2y बराबर 3x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 अपॉन 2, राइट, करेक्ट, ये आपका A1 आ रहा है 3x प्लस 3 अपॉन 2, तो सिंपल 3 अपॉन 2 इज आउटसाइड, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन x, 3 अपॉन 2 बाहर ले लिया बेटा, x का इंटीग्रेशन हो चुका है x स्क्वायर बाई 2 एंड 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट्स फ्रॉम -1 टू 1 1 अपॉन 2 प्लस 1 -1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 -1, आगे बढ़े, दिस इज 3 अपॉन 2, दिस इज 3 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 -1 इज -हाफ माइनस प्लस हाफ, तो ये हो चुका है बेटा 3 अपॉन 2 3 प्लस 1 4 अपॉन 2, राइट, 3 प्लस 1 इज 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 3, तो आपका आ चुका है पहला A1 इज 3 स्क्वायर यूनिट, A1 कितना आ चुका है बेटा 3 स्क्वायर यूनिट। आगे बढ़ते हैं हम A2 की तरफ, तो A2 वाला कौन सा पोर्शन होगा BCED, A2 कितना होगा बेटा BCED, तो A2 के लिए हम क्या कर्व इंटीग्रेट करेंगे, इस कर्व को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना BCED, तो A2 इंटीग्रेशन कहां से कहां तक बेटा फ्रॉम 1 to 3, 1 to 3, कौन सी कर्व लेनी है बेटा BC, अगर BC कर्व की बात करूं तो BC कर्व की इक्वेशन आई थी ये, तो यहां से जो y हो जाएगा 7 माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, 7 माइनस एक्स अपॉन 2, राइट, तो 7 माइनस एक्स अपॉन 2 लिख लेते हैं, dx 1 अपॉन 2 इज आउटसाइड, 7 का इंटीग्रेशन 7x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स कहां से कहां तक बेटा 1 to 3,
ठीक है, आगे बढ़े. दिस इज 1/2. 7 3 are 21. 3 square 9/2 minus 7 1 are 7 minus 1/2. आगे बढ़े. 42 minus 9/2. ये आपका 7 है बेटा. 1 पुट किया. 7 1 are 7 minus 7 2 are 14 minus 1 13/2. करेक्ट. आगे बढ़े. दिस इज 1/2. 2 is the LCM. 42 minus 13 minus 9. This is how much? 22. ठीक है. That will be 1/2. This will be 20/2. तो ये हो गया बेटा 2 10s are 20. 2 5s are 10. That is 5 square unit. ये किसका एरिया आ चुका है बेटा? A2 का. करेक्ट. अब मैं A3 की बात करूं तो A3 क्या है? दिस ट्राइंगल AC. तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम इसका इक्वेशन ही यूज करें. हमारे पास अगर AC ट्राइंगल की मैं बात करूं एक राइट एंगल ट्राइंगल है. आई कैन डायरेक्टली फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE. हाफ बेस इनटू हाइट. व्हाट इज बेस बेटा? AE. एंड व्हाट इज हाइट क्लास? CE. तो व्हाट इज बेस? AE कितना है बेटा? -1 से इधर जाएंगे 3 यूनिट CE है +1 दैट इज 4 यूनिट. एंड बेटा CE की बात करूं तो y कोऑर्डिनेट इज 2 दैट मींस 2 4 स्क्वायर यूनिट. ये अपना आ गया. ठीक है. 1 यूनिट ये रहा, 3 यूनिट ये रहा. 3 + 1 इज 4 एंड हाइट कितना होगा बेटा? दैट इज 2. तो आपका 2 हो गया. 2 2 are 4. ठीक है. ये आपका आ गया 8/2 दैट इज 4. तो बस रिक्वायर्ड एरिया क्या है? A1 प्लस A2 माइनस A3. सिंपल. सो रिक्वायर्ड एरिया इज, तो बेटा जो रिक्वायर्ड एरिया निकालना था दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. दैट विल बी A1 प्लस A2 माइनस A3. ना व्हाट वाज A1? A1 बेटा कितना आया था वो देख लेते हैं. A1 कितना आया था बेटा? 3 आया था अपना. बट सिंपल 3. A2 कितना है बेटा? 5. एंड A3 कितना है मेरा? 4. दैट इज 8 - 4 इज 4 स्क्वायर यूनिट. दिस इज हाउ हमने इसी ट्राइंगल का एरिया निकाला है यूजिंग इंटीग्रेशन. करेक्ट. तो हमने इस क्वेश्चन का एरिया निकाल चुके हैं यूजिंग इंटीग्रेशन. कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है. सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर बेटा. जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वी हैव टेकन ऑल दोस क्वेश्चंस. ठीक है. फाइन. सो आज का होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. पहली बात, एज सच इज चैप्टर भी बहुत छोटा सा था. अगर आप लोग देखें एज पर योर बोर्ड सिलेबस छोटा सा चैप्टर था. सो इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट. प्रैक्टिस कर लेना. प्रैक्टिस ऑल दी क्वेश्चंस. प्रैक्टिस करने सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा फ्रॉम योर स्कूल बुक. ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत भी नहीं है. ठीक है. एज पर अगर बोर्ड के हिसाब से करो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. सफिशिएंट एक्सरसाइजेस हैं आपके स्कूल बुक में, बहुत है उसके लिए. ठीक है. सेकेंड, प्लीज कंप्लीट दी प्रैक्टिस शीट जो इसके बाद मिलेगी. कंप्लीट दी प्रैक्टिस शीट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है. कंप्लीट कर लेना. ओके. सो इसमें ज्यादा होमवर्क नहीं है बिकॉज चैप्टर भी छोटा सा था. आई होप बेटा समझ में आया होगा. आज का चैप्टर छोटा सा चैप्टर था, आसान सा चैप्टर था, कुछ भी नहीं है बेटा. बस 2 ही कॉन्सेप्ट थे पूरे चैप्टर में. एक्स एक्सिस के साथ आ रहा है और वाई एक्सिस के साथ आ रहा है. किस तरीके से हम लोग एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं. तो आई थिंक चैप्टर समझ आया होगा. सभी बच्चों ने लास्ट तक इस चैप्टर को देखा होगा. क्वेश्चंस की वैरायटीज बदलती चली गई है एंड तक. तो दे आर द सफिशिएंट क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन और यू कैन से फॉर योर CUET. सो आई होप यू ऑल गॉट दिस चैप्टर वेरी वेल. अब मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में. कौन से चैप्टर के साथ? डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ. तब तक बेटा इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंशियल इक्वेशंस जो चैप्टर है उस चैप्टर में आप समझ लीजिए कैलकुलस का आखिरी पड़ाव है. चैप्टर का अंत है, कैलकुलस का अंत है. और उसमें याद रखना बेटा डिफरेंशिएशन पूरा आना चाहिए आपको और इंटीग्रेशन भी पूरा आना चाहिए. याद रखना ये चीज. तो जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके लिए प्लीज 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 मेरा रिक्वेस्ट है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को प्रॉपर्ली रिवाइज करके बैठना, अदरवाइज उस चैप्टर में प्रॉब्लम आ जाएगी. ठीक है. तो मेरे लिए जो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है
प्लीज अपने दिमाग पे रखना कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन प्रॉपर्ली रिवाइज करके बैठना है। तब तक के लिए क्लास, थैंक यू सो मच, गुड नाइट क्लास, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।